एज एन एआई इंजीनियर या एज एन एमएल इंजीनियर, या अगर आप उसको थोड़ा ब्रॉड कर लें तो उसमें डाटा साइंस आ जाती है। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं करंट सिनेरियो में भी और फ्यूचर के हवाले से भी। तो उसके लिए अगर कोई भी बंदा यहाँ से शुरू करना चाह रहा है या इस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाह रहा है, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा सॉर्ट ऑफ, अगर यानी अगर बिल्कुल बिगिनर लेवल का कोई बंदा आना चाह रहा है इस हवाले से, तो उसको बेसिकली मैथमेटिक्स से कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसको थोड़े से देखने चाहिए, और दूसरा उसके पास कुछ कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए। तो कोर कॉन्सेप्ट्स के हवाले से और कंप्यूटर स्किल के हवाले से मैंने एक ये छोटी सी बनाई हुई है, ये अपना प्रेजेंटेशन को ये मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये होपफुली अभी आ जाएगी आपको। तो इसमें ये आ रही है आपको नजर? जी जी स्क्रीन जी स्क्रीन शेयर हो रही है मेरे जी। तो ये फुल स्क्रीन वाली स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं नहीं नहीं, स्मॉल वाली हो रही है। स्मॉल, जस्ट अ मोमेंट। हाँ हो गई है, फुल स्क्रीन हो गई है। फुल स्क्रीन वाली हो गई? हो गई थी अभी थोड़ी देर पहले, आप दोबारा कीजिएगा। सलमान भाई इसको स्टॉप करके दोबारा करें आप, और फुल स्क्रीन पहले ही कर लें। फुल स्क्रीन में पहले करके ना उसको लेके रखता हूँ। बहुत बेनिफिशियल। अच्छा, हमारे पास जिसमें फेसबुक पे काफ़ी लोग हमें मैसेज कर रहे हैं कि बस स्ट्रीम को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। एक्चुअली जूम मीटिंग जो है ये सिर्फ जो जूम की स्ट्रीम है ये हमारे सिर्फ मेरे गेस्ट के लिए है। तो हम चाहेंगे कि आपको जो भी क्वेश्चन में आंसर हैं वो आप फेसबुक ग्रुप में मतलब हमारे पेज पे करें, और हम उसका आंसर जो है Q&A सेशन में इन सब से आपको लेकर देंगे। तो गुड टू गो विद दिस। अगर तो वो फुल स्क्रीन नहीं भी हो रही तो मैसेज भी जा सकते हैं, उसमें ये इशू हो गई फुल स्क्रीन शेयर, ये अब आ गई सर। जी जी आ गई है। तो इसके अंदर इसके हवाले से जो चूंकि ये स्किल्स बेसिकली हम हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के हवाले से अगर कोई बंदा एआई एमएल या डेटा साइंस की तरफ आना चाह रहा है, तो वो बंदा कैसे आ सकता है और कौन कौन सी स्किल्स वो बेसिकली अगर सीखना चाह रहा है। तो अगर कोई बंदा बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर है, और जहाँ से अगर उसमें स्टार्ट करना चाह रहा है बिल्कुल, तो वो लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी, ये 4 एरियाज हैं स्पेसिफिकली जिनके अंदर वो फोकस करे और इनको ग्रास्प करे। और दूसरा कंप्यूटर के हवाले से ज़्यादा रिकमेंडेड जो लैंग्वेज है वो पाइथन है, और जो मशीन लर्निंग के हवाले से लैंग्वेजेस हैं वो टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च वगैरह हैं। अगर आपने यानी रिसोर्सेज आपको चाहिए ऑनलाइन लर्न करने के लिए, तो यूट्यूब भरी पड़ी है इस काम के लिए। तो ये कुछ चैनल्स हैं जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। थ्री ब्लू वन ब्राउन एक चैनल है, वेज लैब्स एक चैनल है। तो यहाँ से लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और ये मैक्सिमम 5-5 मिनट की, 4-4 मिनट की वीडियोज़ हैं, और कुछ 10 मिनट की वीडियोज़ हैं, लेकिन उससे ज़्यादा की नहीं है। तो ये एक प्लेलिस्ट वगैरह है, उसके अंदर आप लर्न कर सकते हैं। और कुछ ये कोर्सेज हैं जिस तरह कोर्सेरा, EDX और यूटासिटी वगैरह, पे वहाँ से आप चीज़ें ये बेसिक लर्न कर सकते हैं। लेकिन ये तो है आप बिल्कुल बेसिक्स लेवल के ऊपर जो लोग बंदा सीखना चाह रहा है। अगर कोई बंदा थोड़ा सा क्योंकि एडवांस जाना चाह रहा है अपनी लाइफ में, थोड़ा सा मूव करना चाह रहा है हेड, तो हम लोग बेसिकली जिस बैकग्राउंड से आए हैं उस बैकग्राउंड में हमें नॉर्मली आई शेप स्किल्स सिखाई जाती हैं, जिसके अंदर बेसिकली अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो यू आर प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आपको सिर्फ किसी का पता, इर्द गिर्द कुछ नहीं पता। तो ये एक ज़माना था, लोग इस तरह से कामयाब होते थे और ज़िंदगी गुजार देते थे। लेकिन उसके बाद फिर टी शेप सॉर्ट ऑफ आया कि आपको एक कोर आपको पता है, कोई एक फील्ड इन डेप्थ पता, और बाकी फील्ड्स का हल्का हल्का पता है।
लेकिन दी बेस्ट अप्रोच होती है वो पाई शेप या एम शेप सॉर्ट ऑफ, जिसके अंदर आपको एक से ज्यादा फील्ड्स जो है उनका कोर पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर भी वेंटिलेटर्स का इशू चला काफी ज्यादा, तो वेंटिलेटर बनाने के लिए आपको बायोलॉजी और बायोसाइंस वगैरह का भी पता होना चाहिए, और प्लस आपको इंजीनियरिंग का भी पता होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इन्वॉल्व हो रहा है, तो एक से दो फील्ड एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, तो आप एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसी तरह एआई भी अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे कभी, तो वो किसी न किसी चीज पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जो जिस फील्ड पे आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, और प्लस आपको एआई का या डाटा साइंस का या वट जो भी है, तो उसको दो फील्ड्स का आपको डोमेन का जरा स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन तो यही है कि आप के पास जिस फील्ड का नॉलेज है उसको डीप करने से बजाय आप दूसरी फील्ड के साथ भी थोड़ा सा कोप अप करें। तो यही बेसिकली मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप पीएचडी लेवल तक सॉर्ट ऑफ जूम इन करके एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको उसका बहुत कम फायदा होगा इन सॉर्ट ऑफ लॉन्ग रन, क्योंकि एवरीथिंग इज अ गूगल सर्च अवे। तो इसलिए डोंट बी द स्पेशलिस्ट स्पेसिफिकली इन अ स्पेसिफिक फील्ड, बल्कि ट्राई टू जनरलाइज। दूसरा ये मैं कहूँगा कि अपने जो आपके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं किसी भी फील्ड के अंदर जाएं, तो सबसे पहले आपके कोर कॉन्सेप्ट्स को आप सॉलिड करें। तो जितने भी आपके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर स्टैट्स के हैं तो ऑब्वियसली आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए स्टैट्स का नॉलेज आपको प्रॉपर उस तरह से आना चाहिए। कैलकुलस है तो आपको जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज का डेटा है या वेदर का डेटा है या कोई भी चेंजिंग डेटा है, तो उसको उसके हवाले से आपको कैलकुलस की उस तरह से फीलिंग आनी चाहिए। और मशीन लर्निंग के अंदर जो आपके बेसिक जो मॉडल्स हैं जिसमें क्लासिफिकेशन है, क्लस्टरिंग और रिग्रेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। और डीप लर्निंग वगैरह अगर आपको आती है या वो भी आप प्लस सीख लें, तो ये भी आपके लिए एडेड एडवांटेज। आप बेशक इन फील्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा डीप ना जाएं, लेकिन आपको इनके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी उनकी ग्रास्प होनी चाहिए। और लास्टली मैं बस ये कहूँगा कि आपको एक रिसर्च स्किल है जो आपको डेवलप करनी है, और ये लर्निंग हाउ टू लर्न इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट दैट नो वन कैन टीच यू। तो ये हिट एंड ट्रायल से आप बेसिकली खुद सीखेंगे। तो आज के दौर के अंदर और आने वाले दौर में भी ऑब्वियसली जो लोग जिनकी रिसर्च कैपेबिलिटीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोडक्ट, क्योंकि आपको जितना टाइम आपने व्हील रीइन्वेंट करने में वेस्ट करना है, उतने टाइम में आप किसी का व्हील यूज करके या जाइंट्स के शोल्डर पे खड़े होकर आप ऑब्वियसली जाइंट्स से ऊपर देख सकते हो, ज़्यादा देख सकते हो। तो अब ये कुछ स्पेसिफिकली इंडस्ट्री के हवाले से जो फोरकास्ट की गई स्किल्स हैं, या अगर कॉन्सेप्चुअली भी आप देखें तो ये मैं कुछ स्किल्स नीचे लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। तो अगर आप इसमें वाकई इंटरेस्टेड हैं और आगे इसमें ज़्यादा मजीद ग्रो करना चाह रहे हैं अपने आप को, तो ये कुछ आगे आने वाली स्किल्स हैं, उनके अंदर अपना टाइम आप इन्वेस्ट करें तो इंशाल्लाह फाका होगा। तो सबसे पहली चीज़ है क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो नॉर्मली 4 किस्म के जाइंट्स हैं क्लाउड के अंदर, गूगल है, अमेजोन है, एज़्योर है, हवाई है। तो आप कोई भी अपनी हाई क्वालिटी की कोई वेबसाइट जो आप आराम से बना सकते हैं सिंपल इन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए। और मज़ेदार बात ये, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म आपको $300 का क्रेडिट देता है जैसे आप लॉग इन यानी करते हैं सक्सेसफुल, और इस तरह एज़्योर वालों के भी हैं पैकेजेस। और अमेजोन वाले $50 देते थे आई थिंक, जब मैंने सीखा था $50 का आप क्रेडिट देते थे फ्री। तो ये आप सीख लें क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो प्रॉपर इंडस्ट्री के अंदर क्लाउड प्लेटफॉर्म इंजीनियर के वाले से भी प्रॉपर जॉब्स हैं कि सिंपल आपको क्लाउड अगर आप मैनेज करना आ रहा है तो, या उसके अंदर आप कोई भी चीज़ डिप्लॉय कर सकते हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट। और फिर वेब फ्रेमवर्क्स आपको अगर आते हैं तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप इन फ्यूचर एज अ डेटा साइंटिस्ट जाते हैं या एज ए आई इंजीनियर जाते हैं, तो आपकी काफ़ी सारी फील्ड्स जो हैं वो मर्ज होती हैं आपस में, यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन अदर्स बाउंड्री। तो इसलिए आपको ये फ्रेमवर्क्स आना चाहिए ताकि एक ऐप जो है आपकी दूसरी ऐप के साथ कम्युनिकेट कर सके और उस हवाले से आप काम कर सकें। फिर फ्रंट एंड ऑब्वियसली कोई ना कोई आपके पास फ्रंट एंड होगा तभी आपका यूजर वो काम कर सकेगा, तो आप फ्रंट एंड के बगैर तो काम, फ्रंट एंड के अंदर नॉर्मली पाइथन के साथ ये 3-4 हैं, एंगुलर है, रिएक्ट है, वीयू है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंटेनराइजेशन और ऑर्केस्ट्रेशन जो है, ये अगर आप सीख लें तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है, जिसके अंदर डॉकर है, कुबरनेटिस है गूगल का, और बाकी और भी लिखे हुए हैं इसके अंदर। और सबसे जो मज़ेदार चीज़ है जो आपको आनी चाहिए वो है स्टैटिस्टिकल माइंडसेट। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ग्रो कर सकते हैं अपने लिए। यानी इसके अंदर सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये एक एग्जांपल जो मुझे मिली है वर्ल्ड वॉर 2 की है। आई थिंक ये प्लेन्स जो है ना, जब उनको गोलियां वगैरह हिट होती थी तो वापस आके लैंड करते थे, तो उन्होंने स्टैटिस्टिकली का मैप किया कि किन किन एरियाज में ज़्यादा बड़े बड़े सुराख हैं
और स्टैटिस्टिकली अगर हम देखें और मैप करें तो हम उन एरियाज को अच्छी तरह से मजबूती यानी उनको हम रीइंफोर्स करते हैं स्टील के साथ या किसी चीज़ के साथ, तो हमारे प्लेन्स जो है ना वो गिरेंगे नहीं। तो लॉजिकली होना भी ये चाहिए था। लेकिन एक और बंदा था उधर, उसने कहा कि नहीं, अगर आप वो एरिया जहाँ पे गोलियां नहीं लगी हुई, वो जहाज तो वापस ही नहीं आ रहे, जिन जहाँ पे गोलियां लगी हुई और जहाज वापस आ रहे हैं, उसका मतलब यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है, आपको उन एरिया फोकस करने की जरूरत है जहाँ पे गोलियां नहीं लगी हुई, क्योंकि वहाँ गोलियां लगेंगी तो जहाज उधर गिर जाएगा। तो इस तरह का स्टैटिस्टिकल माइंडसेट अगर आप डेवलप करें तो आप प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे तरीके से कॉग्निटिवली डील कर सकते हैं। एक और हमने काम अभी किया अपने स्किल सेट को यूज करते हुए, ये मैं एज एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि यानी कि अगर आप कहें कि आपके पास कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है कुछ करने के लिए। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन हमारे पास एक सबसे बड़ा मसला ये था कि हमने लोगों में राशन वगैरह तकसीम करना है। लेट्स सपोज अगर आपको नीडी पीपल्स का पता चल गया लोगों का, उसके अंदर बहुत सारे मसाइल ये भी आते हैं कि कुछ लोग हैं वो 2-2 दफा 3-3 दफा भी राशन लेके जा रहे हैं, यू नेवर नो कि कौन है। और मैं चूंकि बेसिकली सारी उम्र रहा हूँ पाकिस्तान से बाहर, तो मैं अपने शहर इधर गोजरा का बेसिकली रहायशी हूँ, तो इधर आके भी मुझे नहीं पता इधर सराउंडिंग का कि भाई कौन से लोग वाकई हैं या नहीं है। नॉर्मली क्या हो रहा था कि आपके लिंक्स यानी आपके अब्बू को किसी का पता, आपके घर वालों को किसी का पता, तो आप उनको जाके डोनेट कर रहे हो। तो हम क्या करते थे, हमने शुरू में सबसे पहले जाके प्रॉपर एक खाना पकाया और जाके बांटना शुरू कर दिया। तो उससे हमें फील हुआ कि हम अगर एक घर के अंदर एक शॉपर दे रहे हैं चावलों का या रोटी का व्हाटएवर, तो दैट्स नॉट इनफ। तो लेकिन मैं, मेरे पास कारून का खजाना तो नहीं है कि मैं सारे मोहल्ले को जो है दे दूं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ। उसके अंदर फिर एट द एंड ऑफ द डे रिफाइन करते करते हमने गूगल मैप्स पे गए। गूगल मैप्स पे ये एक बस्ती है छोटी सी जो हमारे घर के पास ही है, तो उसका एआई यूज करते हुए सैटेलाइट इमेजेस से आप नंबर ऑफ पिक्सेल्स निकाल लेते हैं छतों के। तो ये ग्रीन के अंदर अगर आप नीचे देख रहे हैं तो ये छतें उन्होंने थोड़ी सी सॉर्ट ऑफ निकाली हुई है, इसमें एरर भी है ऑब्वियसली। अब वो जो उसके अंदर आप थ्रेशोल्ड सेट करते हैं कि जो आपका जूम लेवल है ना, उस जूम लेवल के ऊपर कितने नंबर ऑफ पिक्सेल्स जो है वो कितने मरले के मकान को शो कर रहा है। तो उसके अंदर हमने थ्रेशोल्ड रखा कि लेट्स सपोज अगर आपका 3 मरले या 4 मरले से कम का मकान है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप लोग हकदार हैं। आप या तो आपका मजदूर तबके से ताल्लुक है या आप वाकई गरीब हैं, वट एवर। तो उस हवाले से फिर हम क्या करते थे कि सुबह के टाइम पे हम लोग खाना वगैरह पकाते थे और उस एरिया के अंदर जाके प्रिंट आउट्स हमारे जो मेरी टीम है उनके पास होते थे, और वो उस एरिया में जाकर दूसरा वो काम करते थे कि सिर्फ घर का दरवाजा देखते थे कि क्या वो दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है या वो दरवाजा लोहे का बना हुआ है। तो अगर तो वो दरवाजा लकड़ी का है या लोहे का भी, लेट्स सपोज पुराना है या कुछ, हमें ऐसे ऐसे सीन्स भी देखे हैं कि दरवाजा है ही नहीं, सिर्फ वो पर्दे से कुछ टांगा हुआ है उन्होंने ना आगे कपड़े का वट। तो उसके ऊपर हम यानी मार्क कर लेते थे कि ये जो है ना, तो वो तकरीबन 300 घरों में से 30 घर तो निकल ही जाते थे मिनिमम। तो हम लोग तकरीबन 2 देगें पकवाते हैं, तो हमारी ये 2 देगों के चावल बनते हैं तकरीबन 250। तो इसी तरह से एक देग होती है हमारी मीठे की, उसमें भी 200 बन जाते हैं। तो 300-400 घरों को हम कवर करते हैं एक टाइम में। और रात को फिर आके यानी ये डाटा भी होता है प्लस उसके पास ह्यूमन मार्किंग भी होती है कि अच्छा जी इस गली के अंदर ये घर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो उतने राशन फिर हम पैक करके रात को उन घरों में हम डिलीवर कर देते हैं, ताकि और वो भी राशन बहुत ज्यादा कि नहीं होता, वो तकरीबन 970 रुपए का पैकेट होता है जिसके अंदर एक आटा है और इसमें 2-4 चीजें। तो पॉइंट इज दैट मैं बाकी सारी चीजों के अंदर बाकी लोग काम कर रहे हैं कि ये एक छोटा सा आइडिया है जिसके अंदर कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस यूज नहीं हुई। ये सैटेलाइट इमेजरी से मकान का एरिया निकालना ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, और जो सोलर वाले लोग हैं ये कर रहे हैं। तो आप इस तरह का कोई भी काम कर सकते हैं और करके आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं। तो उसके अंदर ये गूगल से भी मैंने निकाला हुआ है, एक टॉक है जॉनसन ऊज की, तो उसकी स्लाइड्स मैंने डाली हुई हैं, तो क्रेडिट उसी बंदे का। तो इसने जो तरीका इस बंदे ने यूज किया वही हमने यूज किया। इसने सिंपल गूगल एपीआई को पाइथन में कॉल किया और आपके पास इमेजेस आ गई। ये तरीकाकार उसने दूसरा लिखा हुआ है, यही यूज होती है। और यहाँ पे जो जूम लेवल है उसने 19 यूज किया, मैंने जूम लेवल 20 यूज कर लिया, या 18 भी कहीं यूज करना पड़ा। जो डेंस एरियाज हैं उसके हवाले से जो जूम लेवल है, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाता है कि कौन से एरिया के अंदर कितने। एग्जैक्ट डाटा मैं आपको इसलिए दिखा रहा क्योंकि ऑब्वियसली लोगों की इज्जत नफ्स बसता है उसके हवाले से कि मैं किस एरिया के अंदर कौन कौन सा है, तो बस इसलिए फिर मुझे ये डालनी पड़ी इमेजेस वगैरह।
तो अल्टीमेटली मजेदार बात एपीआई यूज करने की है कि आपको सिर्फ और सिर्फ घर का छत ही नहीं मिलती, आपको घर के छत की लोकेशन भी मिलती है लेट लॉन्ग, तो आपके पास डाटा सर्चेबल होता है। तो यू कैन आपके अपने डोनर्स को आप बता सकते हो कि यार मैंने वाकई इन इन जगहों पे इतने राशन तकसीम कर दिए और ये मेरे पास डाटा है। तो ये काम उसने बंदे ने किया हुआ इसी तरह से। ये फिर कुछ वीडियोस हैं हमारी जो हमने ये कोविड-19 के हवाले से जो हैं बैग्स पैक हो गए आज राशन के, और ये हम रात को जा रहे हैं सामान जो है ना रक्षे में रख के, क्योंकि उन एरियाज के अंदर गाड़ी नहीं आप ले जा सकते, तो रक्षे के अंदर ये आप लोग जाते हैं। और सुबह के टाइम हम लोग वो इन्वेस्टिगेशन के तौर के ऊपर आप ये हम लोग चावल वगैरह पका के गाड़ी में रख के और वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एरियाज के अंदर। और ये है मेरी छोटी बहुत स्टोरी। और थैंक्स टू आवर डोनर्स, ये अदील भाई हैं, ये डॉक्टर आतिफ हैं, ये किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी में होते हैं हमारे साथ ही उधर। ये बंदा बहुत कमाल का है, इस बंदे की वजह से बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि ये बंदा रक्षा चलाता है इधर गोजरा के अंदर, और इसको एक्चुअली एरियाज का पता है कि जहाँ पे स्लम्स हैं, तो हमें ढूंढने नहीं पड़ते, सिर्फ बताता है एरिया का नाम, मैं गूगल करता हूँ, गूगल करके मैप्स निकाल के उस एरिया की रिसर्च वगैरह में। तो इस बंदे की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है एसन की वजह से। और उसके साथ ये तीसरा है बंदा, ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है और ये 4th ईयर में आफाक नाम। तो ये हमारी ग्राउंड टीम है और ये दूसरी तरफ हमारे डोनर्स हैं, तो इनकी वजह से सब कुछ पॉसिबल हुआ है। आई थिंक मेरे 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एक्चुअली इट्स ये 10 मिनट की बात नहीं है, काफ़ी देर भी, क्योंकि आप बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है आपकी, क्योंकि एआई की बेसिस पे लोग जो हैं वो आजकल जितनी भी ऑटोमेशन की बेसिस पे काम कर रहे हैं, और आप जो, क्योंकि जैसे आपने बात की थी कि स्मार्ट माइंडेड पीपल ही जो है वो दुनिया में कामयाब होते हैं, तो एआई की वजह से हम कोविड-19 को भी जितनी भी रिसर्चेज हो रही हैं वो एआई की बेसिस पे ही हो रही हैं। तो मैं तो आपको रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि आप आपकी स्ट्रगल के ऊपर, तो अल्लाह आपको और इस पे जो है वो कामयाबियाँ अता करे, तो और इसमें आपकी इजाफा हो चीज़ों में, ताकि आप कम्युनिटी को सर्व करते हैं। तो हमारे पास एक और मॉडरेटर हैं ज़ैनब फातिमा। ज़ैनब, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो है हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को लेते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो माजरत ख्वानी, आई एम लिटिल लेट एज यूजुअल, थोड़ी सी हैबिट नहीं है मगर हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एडिंग मी इन इट। और सबको बहुत शुक्रिया सबसे पहले मैं अदा करना चाहूँगी जो सारे यहाँ पे अपना टाइम निकाल के आए हैं अपना विजडम शेयर करने विद ऑल द ऑडियंस, और जो भी इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं या जो भी आफ्टर दिस सेशन हमें रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू देखेंगे, तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का और थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाने का, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंडली आई एम अनएबल टू हेयर कि आपने क्या बोला तलहा। सो मैं सिर्फ इतना सा ऐड करना चाहूँगी कि कुछ दिन पहले व्हेन मी एंड तलहा इज इन चैट, तो मैं तलहा को बता रही थी कि रोज हम घर पे हैं, काफी ऑब्जर्वेशन इंक्रीज हो गई है इसलिए क्योंकि बहुत सारे काम जो हम डेली रूटीन में करते थे, बाहर जाना है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी आउट करना है, काम करना है, उसके अलावा जना मूवी के लिए जाना है और फन करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम, और प्लस वर्क लाइफ भी देखने के लिए, तो हम ऑब्जर्वेशन कम हो जाती है, हमारे पास टाइम नहीं होता लोगों को देखने और ये सोचने का कि वो क्या कर रहे हैं और उनसे हमें क्या हेल्प हो सकती है। So one day I was sitting and I have seen one of my cousin's child. उसको उसके फादर ने ना एक कार गिफ्ट की, टॉय कार, फॉर द रीजन कि उसका स्क्रीन टाइम कम हो जाए, घर पे रहने की वजह से वेरी मच इनटू इट कि वो सारा दिन स्क्रीन और गैजेट्स, मूवीज, दिस ऑल दिस। तो जब उसने उसको टॉय कार गिफ्ट की तो विद इन द वन डे वो कार पूरी की पूरी खुल चुकी थी वापस, और उसके हर पुर्जे को उस बच्चे ने अलग अलग कर दिया। तो फर्स्ट कमेंट फ्रॉम हर हिज मदर वाज लाइक कि ये क्या कर दिया भाई, अभी तो बाबा लेके आए थे, पैसे खर्च किए, आपके इमोशंस कनेक्टेड हैं। बट हुआ ये कि जैसे उसने एक दिन में उसको खोल दिया, विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स उसने उसको वापस उसी कंडीशन में बंद भी कर दिया। तो when he did all these things, the idea came to my mind like कि जब एक बच्चा जिसको पता ही नहीं है एक्चुअली वो सेंसेस शायद उसकी डिजाइन है, हम उसको समझ नहीं सकते बीइंग एडल्ट और बीइंग वेरी मच इनटू मेनी थिंग्स कि हमारे पास टाइम नहीं है दूसरों को सुनने का, उस बच्चे ने अपनी पूरी एनर्जी एक छोटी सी गाड़ी को खोल के उसको सर्च आउट करके वापस बंद करने में 2 days में कंप्लीट कर ली, और देन ही हैज नो इंटरेस्ट विद दिस कार। उसको देखने के बाद जो सोच मेरे पास आई वो 3-4 एस्पेक्ट थे। पहला एस्पेक्ट था कि अगर
हम ये कोशिश और ये हिम्मत करें कि हमें किसी चीज को सर्च करना है, उस चीज के बारे में जानना है, तो कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। रब की जात ने बहुत सारी हमें खसूसियात से नवाजा होता है, थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा अपने आप को उस चीज की तरफ लगाने की जरूरत है। सेकेंडली ये कि उस बच्चे को देखने के बाद मैंने उसके बाबा को पूछा, व्हाट यू थिंक कि वो क्या बनेगा बड़े होके? तो हमारी सोसाइटी का बिगेस्ट आंसर जो आता है, ही इज गोइंग टू बी द इंजीनियर, एंड इट्स अ गुड आइडिया टू बी एन इंजीनियर, बट आई स्टिल बिलीव हो सकता है कि उसकी क्रिएटिविटी इंजीनियर से थोड़ा सा हटके हो सकता है कि वो उस कार का डिजाइन या उस कार की पूरी चीजें एक्सप्लोर इसलिए कर रहा हो कि उसको लगता हो कि मैं भी कुछ ऐसा बना सकता हूँ। उसके लिए इंजीनियर बनना जरूरी नहीं है, उसके लिए ये पैशन रखना, ये सोचना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये जरूरी है सिर्फ। और विद सम डिबेट हम दोनों का, कजिन्स का आपस में इस बात पे वी जस्ट फाइंड आउट कि अच्छा ये भी एक थॉट प्रोसेस हो सकता है। सिमिलरली व्हाइल डिजाइनिंग दिस सेशन एंड कमिंग टू द सेम प्लेटफॉर्म, व्हाइल कोलैबोरेटिंग एंड शेयरिंग आवर थॉट्स, मैं सिर्फ ये चाह रही थी, और आई होप इंशाल्लाह हम इसमें एक तरह से कुछ हिस्सा अपना ऐड कर सकेंगे कि हम सबको बता सकें, चाहे वो यंगस्टर्स हैं, कॉलेज गोइंग हैं, या वो हमारे बुजुर्ग हैं या हमारी एज के लोग हैं, उन सब के लिए कुछ ना कुछ है, सिर्फ तलाश करने की जरूरत है। और इंसान एक दूसरे की मदद से ही वो तलाश कर सकता है, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करते हम किसी चीज का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। और अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन निकालने में है, ना मेरे कहने से निकलेगी वो अपॉर्चुनिटी, ना आपके कहने से, वो सेल्फ मोटिवेशन से, और उसके बाद ये तलाश करने से कि यार मेरे लिए क्या अच्छा है, या किस तरीके से मैं आगे चल सकता हूँ। वो सिर्फ मनी मेकिंग नहीं है, वो बहुत कुछ है, वो सोसाइटी का पार्ट बनना और बहुत उसके अलावा भी। सो व्हाइल कटिंग इट शॉर्ट, काफी टाइम फिर से मैंने ले लिया, आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस आवर नेक्स्ट स्पीकर, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर हिम टू कमिंग हियर। हिज नेम इज मोहम्मद अदील इस्रार। एविनॉक्स इंजीनियरिंग इन्होंने की हुई है, 8 ईयर प्लस इनका एक्सपीरियंस है एविएशन टेक्निकल ट्रेनिंग के अंदर, एंड ही इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ हॉक इन एविएशन सर्विसेज। सर अगर मैंने कहीं बोलने में गलती कर दी हो तो पहले ही माजरत पाऊँ, आप इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ओके, ओवर टू सर अदील। Zainab, before we start with Adil, I just want to interrupt you. In fact, I just want to appreciate the work done by Salman. Salman, you are doing such a great job. Actually, हम सारे तो बातें कर रहे हैं ना. You are doing some physically, some social, जो कि हमें कहीं ना कहीं हम कुछ limitations की वजह से कर नहीं पा रहे. But hands off to you. You are doing such a great work, and this is actually the need of the time, जो कि अभी हमें इसकी जरूरत है. मार्वलस यार, सो नाइस ऑफ यू. अल्लाह पाक आपको इस तरह से इस सिलसिले को जारी रखने की और इस तरह से लोगों की मदद करने की ज्यादा से ज्यादा तौफीक दे, हम सबको भी तौफीक दे. तो थैंक यू. ग्रेट जॉब सलमान. इतनी बड़ी जॉब नहीं है, लेकिन ये है कि थैंक यू. जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन वंस अगेन. जी अदील, सबसे पहले तो सलमान साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने इतना बड़ा जो काम है वो कर रहे हैं. जैसे कि अभी फाज साहब ने भी आपको इनकरेज किया, मजीद मैं भी यही करना चाहूँगा, क्योंकि ये काम आपने टेक्नोलॉजी से लिंक करके किया. ये सबसे अच्छी बात है, जिसकी यंगस्टर्स को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है. तो उसी से जुड़ते हुए मैं अपने एक्सपीरियंस और जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं उससे यंगस्टर्स को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए. तो एविएशन की फील्ड से क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस कंट्री में, वो भी, और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए क्या प्लेटफॉर्म चूज़ करना है, वो सब भी यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँगा. देखिए, हमारा जो अपना कॉन्सेप्ट है हॉक एविएशन सर्विसेज का, वो यही है कि हम एविएशन की टेक्निकल ट्रेनिंग को प्रमोट कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान. सबसे पहले सवाल ये उठता है कि वो एविएशन की टेक्निकल ट्रेनिंग है क्या, कि उसकी अवेयरनेस सही तरीके से पाकिस्तान भर में नहीं है. लोग इसको मिक्सअप करते हैं विद डिग्री प्रोग्राम और विद प्रोफेशनल ट्रेनिंग. बेसिकली अगर आप एविएशन की टेक्निकल ट्रेनिंग की बात करते हैं तो लोगों के जहन में सबसे पहले एरोनॉटिकल इंजीनियर आता है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स
वो इंजीनियरिंग करवाती है रिसालपुर में, जो कि कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। उसी में वो एरोस्पेस और एवियोनिक्स इंजीनियरिंग को करवाते हैं, 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है। लेकिन उसको कर लेने के बाद अगर हम बात करें कमर्शियल एविएशन की, तो लोग जब उस इंजीनियरिंग को करने के बाद कमर्शियल एविएशन में आते हैं तो वो उस लिहाज से अपने आप को फुलफिल नहीं समझते, अपने आप को एंगेज नहीं कर पाते उस इदारे में। रीजन ये होता है कि वो जो स्टडी करके आए हैं वो टोटली बेस्ड अप होती है डिजाइनिंग फेज। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं एक ऐसे इदारे में जो कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है पूरी पाकिस्तान में, जिसके इंजीनियर्स पाकिस्तान से बाहर जाके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में भी काम करते हैं आफ्टर देयर 25 इयर्स ऑफ सर्विस इन पाकिस्तान एयर फोर्स। और प्राइवेटली भी वहाँ से लोग इंजीनियरिंग करके डिफरेंट एरियाज में जाकर सर्व करते रहे हैं और करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन अगर हम कमर्शियल एविएशन की खास तौर पर बात करें तो उसकी जो उसमें आने के लिए जो डायनामिक्स चूज कर रहे हैं, जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर हम उसको समझ लें तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि मेंटेनेंस ओरिएंटेड वर्क कमर्शियल एविएशन में पूरी दुनिया में होता है। उसके बड़े बड़े हैंगर्स मौजूद हैं जहां पर एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस होती है। तो अगर आप राइट टाइम पर राइट पाथ को फॉलो करते हुए अपने लिए क्राइटेरिया सेट करें कि अगर आप एविएशन की मेंटेनेंस में आना चाहते हैं, उसकी टेक्निक एंगेज करवाने की, क्योंकि मैं कमर्शियल एविएशन के सेटअप से बिल्कुल डिफरेंट एजुकेशन को हासिल करके आया हुआ था। कमर्शियल एविएशन में जब हम आते हैं तो वहाँ पर बेसिक स्टेप्स से एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो डिफरेंट है, वो टोटली मेंटेनेंस ओरिएंटेड है। तो दिक्कत हुई, उसको फिर हमने स्टडी करना शुरू किया, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व किया, उसकी सर्टिफिकेशन को हासिल किया। देन हम इस जगह पर मौजूद हैं जहां से मैं अभी आपसे मुखातिब हूं। लेकिन इसमें सारा का सारा जो वक्त लगा वो बहुत मैटर करता है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूं, जब वो चूज कर रहे होते हैं या जो भी यंगस्टर्स हैं जो मुझसे मिलते हैं या मुलाकात करते हैं, तो मैं उनको यही गाइड करता हूं, अगर तो वो एविएशन की फील्ड में आना चाहते हैं और वहां पर कमाल करना चाहते हैं तो वो राइट पाथ को जरूर चूज करें। और वो राइट पाथ ये कि आप टेक्निकल ट्रेनिंग जो सेट की हुई है इंटरनेशनली, जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है, उसको चूज करें। किसी ऐसे इदारे से वो तालीम हासिल करें जो कि ये करवाता है। और फिर ना सिर्फ थ्योरी से पढ़ने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि एविएशन की जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो महदूद नहीं है सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पर, वो बेस करती है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लाइफ से भी। तो उसके लिए ऐसे इदारे को वो ढूंढे जहां पर ना सिर्फ थ्योरी होती हो बल्कि वो प्रैक्टिकली भी उस थ्योरी से इंगेज करके उसको पढ़ाते हैं, और देन वो फिर अपने गोल को अचीव कर सकता है। क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें डिग्री से ज्यादा इंसान जो है वो लाइसेंस को हासिल करके कामयाब हो सकता है। तो ये फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है एविएशन में यंगस्टर्स के लिए। हमारे जो इस्माइल साहब हैं वो भी थोड़ी देर में आपसे मुखातिब भी होंगे। वो थ्रू आउट हमारे प्लेटफॉर्म हॉक एविएशन के फेसबुक पेज से वीकली वेबिनार्स करते हैं, और हमारा फोकस यही होता है कि हम एविएशन की टेक्निकल ट्रेनिंग को सही तरीके से लोगों तक पहुंचा सकें। तो मेरा तो यंगस्टर्स को यही मशवरा होगा कि वो अगर तो एविएशन के प्लेटफॉर्म के जरिए अपने आप को फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो वो राइट ट्रैक ये फॉलो कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू दिल। मैं एक्चुअली हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप इस अपॉर्चुनिटीज को, आप इस वजह जो कोविड-19 चल रहा है, जो करंट सिचुएशन है, उसको उसके अंदर कैसे देख रहे हैं आप? इस करंट सिनेरियो में एविएशन का किरदार क्या हो सकता है? देखें, कोविड ठीक है, कोविड-19 की वजह से एविएशन इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा धचका लगा है। उस धचके की वजह से दुनिया की जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और वो चाहती हैं कि एज सून एज पॉसिबल वो अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दें। एमिरेट्स है, एतिहाद है, यूरोपियन एयरलाइंस हैं, वो चाहती हैं अपने ऑपरेशन को स्टार्ट करें, और किसी हद तक उन्होंने ऑपरेशन को शुरू भी कर दिया है। तो कोविड-19 के असरात नेगेटिव या पॉजिटिव आएंगे, और एक ना एक दिन ये लॉकडाउन खत्म तो होना ही है इंशाल्लाह। और उसके बाद इंशाल्लाह डेफिनेटली एविएशन इंडस्ट्री
रिवाइव करेगी, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से ये समझता हूँ कि ये वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें एडवांसमेंट बहुत तेजी से आई है। अगर आप दूसरी इंडस्ट्रीज को देखते हैं तो उनमें भी एडवांसमेंट आई, लेकिन ये ऐसी वाहिद इंडस्ट्री है जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो जहाज इस्तेमाल होते थे वो अब कहीं नजर नहीं आएंगे, और तेजी से इस इंडस्ट्री ने तरक्की की है और रिवाइव भी बहुत तेजी से किया है। क्योंकि इससे पहले जो इस तरह के वायरसेस दुनिया में आए जैसे सार्स और मर्स हैं, उसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट आए दुनिया पर, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री पर भी आए, लेकिन उन्होंने रिवाइव किया। और मैं आपसे एक और चीज भी शेयर करना चाहूंगा। एयरबस जहाज बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार होती है। उन्होंने अपने जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको स्टॉप नहीं किया है, वो वैसे ही उस पर काम कर रहे हैं। दिल भाई आपका माइक ऑफ है। दिल भाई आपका माइक ऑफ है, अपना माइक ऑन कीजिएगा। हेलो। तो ये कोविड-19 की वजह से एविएशन को भी जो करंट नुकसान हुआ है, ये बहुत जल्दी रिवाइव कर जाएंगे उससे। ये मेरी अपनी जो है एक्सपीरियंस है जिसके बिहाफ पर मैं ये सब कह रहा हूँ, और ये उम्मीद है ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा। ओवर टू यू ज़ैनब, आप ऐड ऑन करना चाहिए। ज़ैनब अपना माइक ऑन कीजिएगा। Okay, thank you, Sir Adil, for adding all these things in our knowledge. और definitely कुछ भी सीखने के लिए और कुछ भी करने के लिए अपने आप को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रेनिंग इज समथिंग विच मेक्स यू एंड वो आपकी अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों को पॉलिश करता है। और आई बिलीव इससे इंसान एक मजीद बेहतर वर्जन ऑफ इटसेल्फ आता है बाहर। सो मैंने आज से 1 साल पहले एक सेशन किया था, वहाँ पे I don't want to discuss that, but वहाँ पे एक अच्छी लर्निंग, डिप्रेशन था पहले बहुत ज़्यादा मुझे, वहाँ से एक मोटिवेशनल लर्निंग और बहुत अच्छे फ्रेंड्स को हमने लिया। और जो नेक्स्ट स्पीकर हैं जिनको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी, वो वही हैं जिन्होंने पहले, जिनको देख के मुझे घबराहट हो रही थी कि वाओ इतने अच्छे स्किल्ड लोग हैं जो कि यहाँ पे शामिल है, सो दैट मस्ट नॉट बी माय स्पेस। बट आफ्टर दैट सेशन एक अच्छी वाइब्स दे के और एक अच्छी लर्निंग दे के जब कोई जाता है आपको, तो कभी वो लोग आपकी जिंदगी में एक यादगार बन जाते हैं, इवन दो ही इज हियर विद अस। और आई रियली वांट टू इंट्रोड्यूस हिम। तलहा और मेरी लड़ाई थी कि मैं कराऊंगा, मैं कहा ना 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 भाई, मैंने करवाना है। सो 8 years एक्सपीरियंस है, क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस है उनका टेली कम्युनिकेशन में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, एंड ही इज none other than Nabil Khalid. I really wanna hear from you, sir, because मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है आप लोगों के सारे काम से, और प्लीज join us now. थैंक्स वेरी मच। इन्होंने बहुत ज़्यादा बोल दिए, लेकिन थैंक्स वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, ऐसा है कि जो करंट सिचुएशन है, और हम यहाँ इकट्ठे भी इसीलिए हुए हैं कि हम लोग होप दे सकें लोगों को, राइट। और प्रॉब्लम है, और लेकिन ये जो सिचुएशन आई है सबको पता है, हम सोशल मीडिया पे बहुत सारा नॉलेज शेयर हो रहा है, राइट। लेकिन ये क्या है कि इसमें होप है। ड्रास्टिक चेंज है। ड्रास्टिक चेंज जब आता है उसको रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो रेवोल्यूशन जब आता है तो उसमें पुरानी चीज़ें बहुत सारी ऑब्सोलीट हो जाती हैं, वो इस्तेमाल में नहीं रहती हैं, नई चीज़ें आती हैं। यानी जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान में अगले 10 साल या 20 साल में आएंगी, और पूरी दुनिया में 20 साल या 50 साल में आएंगी, वो अब हमें फोर्सफुली अडॉप्ट करनी पड़ रही हैं। अच्छा, जब ऐसी हम चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, जिस हम टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो फिर रेजिस्टेंस आती है, ठीक है। अब बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, सबको पता है प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। जो हमारे पास स्किल सेट हैं काम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अब उसमें यह है कि मेरी कंट्रीब्यूशन के एक तो होप के हाँ जी प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन हम है हमारे पास, राइट। क्योंकि एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा मैं कि अंडरस्टैंड करना इसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर। कॉन्टेक्स्ट ये है कि पाकिस्तान आइसोलेटेड नहीं है, लाहौर आइसोलेटेड नहीं है न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क आइसोलेटेड नहीं है नेपाल के किसी शहर से।
हर कंट्री कनेक्टेड है, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये इंटरकनेक्टेडनेस की एक्सट्रीम है, ठीक है, जिसमें हम लोग पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो अब कम कर दिया गया है, और दूसरा जो है वो टेक्नोलॉजी की आपस में कनेक्टेडनेस, राइट। अब क्या है कि एक जगह बीमारी उठती है, जो पेंडेमिक है, पूरी दुनिया में फैल गई है, राइट। इसी तरह जो है एक जगह पे जो डिमांड है किसी स्किल की, किसी की, वो पूरी दुनिया में सेम डिमांड है। अब ये नहीं कह सकते कि हम लोग लाहौर के या पाकिस्तान के लोगों का स्किल सेट डिफरेंट हो सकता है दूसरी दुनिया के साथ। जो न्यूयॉर्क में या सिलिकॉन वैली के अंदर है वो डिमांड है जो है हमें वो एक्वायर करने हैं, क्योंकि हम लोग जो है थोड़ा सा पीछे हैं, कुछ इस पे भी डिबेट कर सकते हैं, हम 50 साल पीछे हैं जो है, या हम कोई 200 साल पीछे हैं। तो जब आप इंटरनेशनल लोगों से मिलते हैं तो लगता है ऐसी है कि हम लोग 50 साल पीछे हैं। खैर अब ये हम डिस्करेज करने वाली बात नहीं है, जब प्रॉब्लम का पता चल जाए तो हमें फिर सोल्यूशन की तरफ हम जा सकते हैं, ठीक है। हम एक तो हमने गैप वो फिल करना है जो हम बाकी दुनिया से पीछे डेवलप कंट्री से। दूसरा गैप जो है पूरी दुनिया को जो है वो आ रहा है कि लॉकडाउन में वो बिजनेसेस परफॉर्म नहीं कर सके जो डिजिटल उस पर नहीं गए थे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, राइट। तो अब उसमें ये इस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में मैं क्विकली वाइंड अप कर दूंगा। इसमें मैंने 1 या 2 स्लाइड्स बनाई हैं जिसमें मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि हम लोग अपने आप को एवेल्युएट करें कि हम लोग के पास कौन कौन से स्किल सेट हैं एज इंडिविजुअल्स, एज कंपनीज, और हम जो है वो किस तरह से नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। अच्छा, अगेन मैं बताऊंगा कि फ्यूचर जो है वो हमने इंटरनेशनल रिसर्चर, साइंटिस्ट और जितने भी प्रैक्टिशनर्स थे वो काम कर रहे थे उसके ऊपर, जिनसे मुलाकात होती। फॉर एग्जांपल हमारा जनवरी में सेशन था मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के रीजनल वाइस प्रेसिडेंट जो पूरे नॉर्थ अमेरिकन रीजन को देख रहे थे। तो अब उनके साथ हमारी ये डिस्कशन हो रही थी। वो जो बातें बता रहे थे, जिस तरह वो कहते हैं जी मैं रीजनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और मैं मंथ में 1 दफ़ा ऑफिस जाता हूँ, हार्डली मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। अब क्या है कि वर्क फ्रॉम होम वो तो अभी भी कर रहे थे दुनिया वाले लोग, ठीक है, हमसे आगे थे। हम लोगों के लिए मसले आए, और जिन कंपनीज ने ये अडॉप्ट नहीं किया था टेक्नोलॉजी को, उनको ज़्यादा मसले आए, और कुछ तो बिल्कुल बंद हो गए, राइट। तो अब क्या है कि हमने देखना है कि क्या हम, ये तो था जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था, ठीक है, क्या हम उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, यानी उस लेवल तक पहुंचेंगे तो मसले हल हो जाएंगे, या कुछ नेक्स्ट स्टेप भी है, नेक्स्ट भी है। तो उसको मैं एक ग्राफिकली थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में आपको दिखा देता हूँ। एक स्लाइड बनाई है मैंने, तो ये है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हम अपने आप को एवेल्युएट करें कि हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं, और इस वर्ल्ड में जो है हमें फिर मेरे मसला वो पूरी दुनिया का मसला है, और हम आइसोलेटेड नहीं है। हमने मैनिफेस्टेशन देख ली है इसकी, ठीक है। तो एक छोटी स्लाइड है, जरा 1 सेकंड वेट कीजिएगा, मैं इसको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपसे। जस्ट अ सेकंड जी। जी विजिबल है मेरी स्क्रीन? यस जी जी विजिबल आपकी स्क्रीन जी। अच्छा, अब ऐसा है कि ग्लोबलाइज वर्ल्ड, इस पे मैंने बात कर ली है, इस पे कोई अब दो राय नहीं है, ठीक है। और अब ये ना छोटी सी एक कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं और किस दौर में रह रहे हैं, ठीक है। ये ह्यूमन एवोल्यूशन वर्सेस टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन है कि टेक्नोलॉजी कैसे कैसे बढ़ती जा रही है, और उसमें फिर हम क्या अपने आप को डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दैट्स इट। ये सिंपल क्वेश्चन है, और वो ये आम बंदे को भी समझ आ जाएगा जो शायद लेबरर है, बाहर काम करने जा रहा है, शायद जो कोई एक ड्राइविंग स्किल है जिसके पास, जो भी अच्छा है वो डाटा साइंटिस्ट है, और हमें मौजूद भी हैं सलमान साहब, और बाकी भी माशाल्लाह सारे लिटरेट हैं, टेक्नोलॉजी लिटरेट हैं, और हाईली स्किल्ड हैं। तो हम अपने आप को इससे एवेल्युएट कर सकते हैं कि हम जो हैं वो क्या दुनिया में कम्पीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पुराना दौर था, हिस्टोरिक दौर था, एक तो ये क्वाड्रेंट है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट जब मशीन्स आई और फिर इंसान को उसने असिस्ट किया और इंसान फिर तरक्की करता गया, राइट। फिर उससे अगला दौर आया जिसमें पूरी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एवोल्यूशन, या इसको रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं, कि जब वो कंप्यूटर्स का बनना, इंटरनेट का प्लेटफॉर्म का आना, और फिर ये मोबाइल ऐप्स और इस तरह से ना, तो ये पूरा उसका एक इरा रहा है, ठीक है, और अभी भी चल रहा है ये, ठीक है। लास्ट है, लेकिन इसको हम फ्यूचर कह सकते हैं, जिसमें पूरी दुनिया पहुंची नहीं है, इवन डेवलप कंट्रीज भी इस पे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लास्ट है। अब इसमें देखना है कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास स्किल है, प्रोफेशन है, हम ड्राइविंग का, ठीक है। अब क्या है कि जिस तरह पूरी दुनिया तरक्की करती जा रही है, तो
पुराने दौर में जब एनिमल्स और मैन होते थे तो उस वक्त भी जो है वो ये कहीं ना कहीं यूज होता था स्किल ट्रैवलिंग के लिए, राइट। तरक्की की हमने, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, हमने जो है वो स्टीम इंजन और दूसरे इंजन बने, और फिर हमने जो है वो स्किल, हमने यहाँ का जो बंदा था उसको हमने देख लिया कि उसने ड्राइविंग सीख ली, और करते करते जो है हम कैब्स और ये व्हीकल्स में मूव करने लगे, राइट। और तरक्की की हमने, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुई और हमने जो है गूगल मैप्स, ये क्रीम, ऊबर की तरफ आ गए, और अभी भी हमारी इंसान की ज़रूरत, मैन की ज़रूरत रही है, ठीक है। ड्राइवर्स आते हैं, सिंपल है, लेकिन उनको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी लिटरेसी चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी भी है लेकिन इंटरेस्टिंग है कि क्या जो है इसका जो नेक्स्ट स्टेप है जो कि ड्राइवरलेस कार्स है। अगेन इंटरेस्टिंगली सलमान ने इस पे काम भी किया हुआ है। अब क्या है कि यहाँ पे जो है इस लेवल पे आके जो हमारे ह्यूमंस हैं, एकदम से उसका जो है एक पूरा ह्यूमन को रिप्लेस नहीं किया। ये बड़ी इसमें समझने वाली बात है कि उसके एक फंक्शन को रिप्लेस किया जो ड्राइविंग है। हमारे पास मैप्स ऑलरेडी थे, पाकिस्तान में भी ऑलरेडी मैप्स है, पूरी दुनिया में शायद ही पाकिस्तान में गली होगी जो अभी मैप नहीं है इसके ऊपर, गूगल मैप्स के ऊपर। और हमें क्या चाहिए, सिर्फ कुछ सेंसर्स वाली कार चाहिए जो चल सके। अच्छा, अब ये कब आना था दुनिया में? 20 साल के बाद, 30 साल के बाद। हाँ, कुछ कार्स चल रही हैं इस तरह से, लेकिन डेवलप कंट्रीज में है, ठीक है। अब किसके नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहाँ पे जो है, अब एक तो दो मैं सवाल उनसे पूछता हूँ कि जो कह रहे हैं कि यार डेवलपमेंट हो रही है, अगर ह्यूमंस की जरूरत खत्म हो गई है तो यार भाई ये कितने साल पुराना स्किल था, अगर आप चाहते हैं कि आप इसी से मोनेटाइज करना शुरू करते रहें तो मेरा नहीं ख्याल ये वैलिड है। हमने आपको अपने आप को डेवलप ही नहीं किया, बहुत पुराना स्किल। तो मेरा ख्याल है अब वक्त है कि अगर ये हमें रिप्लेस भी करती हैं कार्स, जो कि फ्यूचर में करनी थी, अगर ये मेरी तो दुआ है कि कोविड लॉकडाउन जल्दी से खत्म हो, सब कुछ रिवाइव हो, बिजनेस वापस आए। लेकिन अगर जो है नहीं होता, हेवन फॉरबिड्स, तो फिर क्या होगा? तो फिर कहीं ना कहीं से जो है वो इस तरह की चीज़ें आएंगी जिसमें ह्यूमन का इंटरेक्शन, ह्यूमन का जो बाहर आना है, लाइव लोगों से मिलना है, वो कम हो जाएगा। कार्स आ रही हैं, हमने देखा भी कोविड लॉकडाउन में, जो जिसके बैक एंड पे लोग बैठे हैं पुलिस वाले, और वो रोबोट्स सड़कों में मूव कर रहे हैं, छोटी छोटी कार्स, और लोगों के आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रहे हैं, वो परमिट चेक कर रहे हैं कि आपको इजाज़त है बाहर निकलने की, ठीक है। तो अब क्या है कि ये क्वेश्चन है कि हाँ, कि हम अपने आप से पूछें क्या हमें रोबोट रिप्लेस कर देंगे? अब इसके ना दो आंसर्स हैं। एक तो ये कि हाँ डेफिनेटली यार, इतना पुराना स्किल लेके चलेंगे तो बस करें, अब इससे हम मोनेटाइज नहीं कर सकते। हाँ, अपनी फैसिलिटी के लिए यूज़ करें, लेकिन अगर ड्राइवरलेस कार्स आती भी हैं तो आने दें उनको, ठीक है। लेकिन कंट्रीज लेवल पे इसकी कोई और डिबेट है कि वो किस तरह से रजिस्ट करती हैं कंपनीज, और है। लेकिन बात ये है कि हमारे बना कि हम अपने को देख लें हमारे पास स्किल कौन सा, कितना पुराना है कितना नया है, राइट। फिर सेकंड ये है कि एक इस पे डिबेट है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल रिसर्चेस भी हैं इसके ऊपर, और वो मतलब सारे डिबेट करते हैं कि जब रोबोट्स आएंगे तो इतने लोग ले ऑफ हो जाएंगे, उनकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी। और फिर इसके एक्सट्रीम लेवल पे भी है कि चाहे 2050 में जाके क्या होगा, ठीक है। अब ये है कि जब यूएस ने जो है वो अपना ड्रोन को, अब सबको पता है इन्होंने F-16 की जगह इस्तेमाल किया, फुल ऑपरेशन पे कैपेसिटी पे जब इसको यूज़ किया, तो क्या हुआ कि इनको, अब मैं बल्कि आपसे सवाल, मेरा दिल कर रहा है कि मैं सवाल पूछूं कि इसको उड़ाने के लिए कितने लोग रिक्वायर्ड थे, कितना क्रू रिक्वायर्ड था जो इसको सिर्फ फ्लाई करता है। इसमें अनमैन्ड है, इसमें बंदा कोई नहीं बैठता, राइट। लेकिन जो है जिसको फुल कैपेसिटी पे उड़ाते हैं, ऑपरेशंस करते हैं F-16 की जगह या दूसरे फाइटर जेट्स की जगह, तो इसको उड़ाने के लिए भी पीछे अराउंड 30 लोग जो है एज ऑफ 2018 रिक्वायर्ड थे, कम हो गए होंगे अब। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जिस तरह सलमान ने जो है अपना डिस्ट्रीब्यूशन का काम बहुत आसान कर दिया सैटेलाइट से, डेटा साइंस की मदद से, तो फिर इन लोगों को जब इन्होंने फुल कैपेसिटी में उड़ाया तो एक फ्लाइट के बाद, इस प्लेन की एक फ्लाइट के बाद तकरीबन 80 डाटा साइंटिस्ट की जरूरत होती है उस डाटा को प्रोसेस करना, ठीक है। अब क्या है कि इन्होंने एक बंदे को रिप्लेस तो किया, लेकिन क्या किया इन्होंने कि इसको नई चीजें आ गई। तो ये सारा बताने का मकसद ये है कि यार पुराने स्किल्स ऑब्सोलीट होंगे, होने दें, क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पे आएंगे, कम्पीट करेंगे और हमें नए स्किल्स कुछ सीखने। अच्छा, अब वो क्वेश्चन आता है कि सीखने कहाँ से है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी चीज़ आइसोलेटेड नहीं है, हम किसी भी शहर से पीछे नहीं है। हमारे पास एक इंटरनेट होना चाहिए, एक कंप्यूटर होना चाहिए, और थोड़ी सी जो है ना लर्निंग क्वेस्ट होनी चाहिए कि यार हमने कुछ सीखना है। उसमें क्या कैसे कर सकते हैं हम? कोर्सेरा
फ्री कोर्सेज ऑफर कर रही है, एडेक्स कर रही है, पाकिस्तान में डिजिटल स्किल्स कर रही है। अगर डिजिटल मार्केटिंग में देखें तो इतने सारे वो जो पेड कोर्सेज थे उन्होंने फ्री कर दिए हैं, ठीक है। उसमें मोज SEO वाले और बहुत सारे हैं। अगर कोई थोड़ा अफोर्ड कर सकता है, लिंक्डइन की जो है पेड सर्विसेज ले सकता है। अगेन क्या है कि बात यह है कि हमारे अंदर कितनी वो करेज है, कितना हमारा दिल करता है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करें। अब क्या है कि अब वो दौर नहीं है कि आइसोलेशन का। अब हमारा मुकाबला जापान में बैठे बंदे से है, हमारा मुकाबला जो है वो न्यूयॉर्क में बैठे बंदे से है, सऊदीया में बैठे बंदे से है, और ये हमें समझना है। अब ये है कि ज़रूरी नहीं कि इसी तरह हम यही स्किल सीखें। बहुत सारे स्किल्स हैं जो अभी भी इसी तरह इस डोमेन में काम हो रहे हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ऑल्दो एग्रीकल्चर की बहुत सारी चीज़ें मैकेनाइज हो चुकी हैं, डिजिटल पे आ चुकी हैं, और ना सिर्फ डिजिटल बल्कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, उसमें ये AI और डेटा साइंस अगेन इस्तेमाल की जा रही है। तो अब ये है कि ये सब बताने का मकसद ये है कि हम घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, किस कैपेसिटी में या किस तरह से कर सकते हैं, ये स्किल सीखे। मतलब मैं अगर कहूँ कि मेरे पास पुराना कोई स्किल है, अब कुछ लोग कहते हैं, सॉरी मैं यहाँ पे अपनी बात रोक रहा हूँ, कि कुछ लोग कहते हैं यार मैंने इस डोमेन में आके डिजिटल लिटरेसी ले ली और हम उसको अब फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्न करें। बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत कंपटीशन है, क्यों नहीं आप थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, इस लास्ट क्वाड्रेंट में आके आप अपने आप को इन्हेंस करें और फिर इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करें। तो वर्क फ्रॉम होम नई चीज़ नहीं है, दुनिया कर रही थी, इसके ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दे दी। इस तरह मेरी अगेन उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे एक और बात बताई, जो मित्सुबिशी के रीजनल वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा जी मेरे बच्चे जो है माशाल्लाह से वो टैबलेट्स पे काम करते हैं, उनका जो है वो राइटिंग नहीं करते हैं, हम टैबलेट पे होमवर्क करते हैं, टैबलेट पे काम करते हैं, दैट्स इट। अब मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे उस चीज़ को रिप्लेस करना बड़ा टाइम लग जाएगा उसके लिए। तो दो प्रॉब्लम्स या दो चैलेंजेस, एक दुनिया से बाकी डेवलप कंट्री से पीछे, और दूसरा एक ऑलरेडी हम नए फेज में दाखिल हो रहे हैं जहाँ पे अगर अल्लाह ना करे ये प्रोलॉन्ग होता है तो फिर शायद हमें सलमान ने किया है कि लोगों की टीम जाती और वो देखती है कितने घर हैं जिनके अंदर इनको ज़रूरत है। इसने सैटेलाइट से इमेज लिया, डाटा प्रोसेस किया, उसको पता चल गया। अगेन अगर ये और बाहर ना निकले और ये सिंपल रोबोट यूज़ करे, उनके घर पे जाके नॉक करके रोबोट पकड़ा सकता है, वक्त लगेगा लेकिन ये डूएबल चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से अब क्या है कि सलमान ने या सलमान जैसे और लोग जो हैं, इन्होंने इस लॉकडाउन में भी जो है अपने स्किल को यूटिलाइज किया, क्योंकि एडवांस लेवल स्किल था, राइट। अब क्या है कि हम जो है वो और भी चीज़ें हैं जिस पे हम स्पेसिफिकली बात कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इस प्रोफेशन को इसलिए चूज़ किया है कि हमें सबको पता है थोड़ा सा इसलिए, लेकिन हर प्रोफेशन का पिछले प्लॉट करें, उसका फ्यूचर देखें कि फ्यूचर क्या है और हम करंटली कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हम इंटरनेशनल लेवल पे कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। जैसे जैनब ने बात की कि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी, एक दफ़ा कोर्स करने से कुछ नहीं होगा आप जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इस तरह मेडिसिन का है। अब लास्ट में इसको कंक्लूड कर देता हूँ, मैंने शायद टाइम ज़्यादा ले लिया थोड़ा सा। लास्ट मेडिसिन है तो अब कोई ये कहे कि हिस्ट्री में इस तरह से होती थी, अगर यहाँ पे वो एरिस्टोटल की बात भी करते हैं, एवेसिना बुएलिसिना की बात भी करते हैं जो फाउंडर थे, फिर अगेन डॉक्टर्स आए और फिर अगेन एडवांसमेंट होगी, ऑनलाइन डॉक्टर्स आ गए, राइट। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज या जिसको टेली सर्जरीज कहते हैं, अब इस दौर में पहुंच गए जिसपे टेली सर्जरीज हो रही हैं, राइट। क्या ये फ्यूचर है? नहीं, फ्यूचर जो है वो इसका है आपका अगेन। अब हम क्योंकि हम फ्यूचर की बात करें, मतलब मैं क्यों ये डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। तो अगर कोई किसी की मिसकंसेप्शन हो कि हम ये स्किल सीख के तो फ्यूचर की तरफ आ जाएं, मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग को भी देखें तो उसमें भी AI डाटा साइंस यूज़ हो रही है। हम किसी भी स्किल को देखें तो उसमें हो रही है यूज़। अब बहुत इंटरेस्टिंग इस पे जो है वो युवल नूर आ रही है तो ज्यू, लेकिन जो है उसकी बहुत अच्छा लिखता है, उसने इसके ऊपर लिखा हुआ है कि उसने पूरा प्रेडिक्ट किया हुआ है कि नई अगर ह्यूमन की ज़रूरत एक तो ख़त्म नहीं होगी, अगर थोड़ी सी कम हो जाती है मेन स्ट्रीम प्रोफेशन से तो किस तरह होगी। तो उसमें क्या नहीं, तो उसमें यह है कि मतलब क्या होगा इकोनॉमी, क्योंकि पैसे कमाने ना हमने काम करना है, इकोनॉमी का साइकिल चलना चाहिए। तो फिर उसने कहा है कि ह्यूमन की एक तो ज़रूरत ख़त्म नहीं हो सकती, हमें नए स्किल सीखने और नई इकोनॉमिक साइकिल चलाने हैं। और लास्ट ये इसके ऊपर हम पूरा एक सेशन कर सकते हैं इसके ऊपर कि जब बायोटेक्नोलॉजी आएगी और वो मेडिकल फील्ड को जब रेवोल्यूशनाइज करेगी तो
अगेन जिस हमने लास्ट ये कि हमने अगेन देखा कि जब इंटरनेट आया, फिर इंटरनेट ऑफ पीपल हुआ, हम कनेक्ट हुए, फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स आई, हर चीज़ इंटरनेट पे चलेगी। एज ऑफ 2020 50 बिलियन, हमारी 20 बिलियन 8 बिलियन पॉपुलेशन है दुनिया की तकरीबन, और 50 बिलियन के करीब डिवाइसेस छोटी छोटी जो है वो इंटरनेट पे जा चुकी हैं, गाड़ियों के पार्ट्स से लेके हमारा फ़ोन, हमारे जो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जा चुकी हैं। लेकिन अभी तक ह्यूमन्स टू ह्यूमन जो है वो नहीं गया इंटरनेट के ऊपर। तो ये रेवोल्यूशन है। अब क्या हम ये डिस्कस, मतलब ये बहुत फ्यूचर की बात है, अगेन इसकी प्रेडिक्शन भी ये है कि शायद 2050 2030 20 उसमें 40 में आए, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं काम हो रहा है। ठीक है, अब क्योंकि हमें जो है बहुत सारे लोग इनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं फ्यूचर को, तो इस फील्ड में आ सकते हैं आप लोग। बायोटेक्नोलॉजी में आप काम कर सकते हैं, आप इसमें काम कर सकते हैं। अब क्या है कि इसमें कंपटीशन कोई नहीं होगा, डजेंट मैटर आप किस शहर से बिलोंग करते हैं, आप पूरी दुनिया में जो है वो कम्पीट कर सकते हैं। तो अब इसमें होप यही है कि आपके पास एक्सेस पूरी है, आप सिर्फ एक यार अपने लिए जो है ना आप फिक्र करें कि हमने जो है अभी क्या करना है और आने वाले वक्त में क्या करना है, कम्पीट करें। अगर पुरानी चीज़ों से हम अगर उम्मीद लगा के बैठें कि हमें अर्न करके देंगी, तो शायद मुश्किल हो जाएगा। लास्ट एक कोटेशन, नोइंग योरसेल्फ इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। और ये स्लाइड भी इसलिए शेयर किया, अपने आप को थोड़ा सा देखें कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। क्वेश्चन अगर कोई चैट में से पढ़ के बता दें मुझे। थैंक यू नबील, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा इसमें एड ऑन किया है इस चीज़ों में, हम टेक्नोलॉजी से कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं और टेक्नोलॉजी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला भी हमारे पास चल रहे हैं। हम जो है वो Q&A सेशन जो हमने शेड्यूल किया हुआ है उसमें हम सारे क्वेश्चन लेंगे। तो ओवर टू जनाब, आप नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को जो है थैंक यू तलहा, थैंक यू नबील, इट्स गुड इंफॉर्मेशन। एक सोचने का अलग जाविया थोड़ी देर किसी की बात सुनने से मिलता है। तो हम सबको अपने अंदर ये कैपेसिटी डिजाइन करनी चाहिए कि सुन लो, बिकॉज लिसनिंग इज रिस्पेक्ट एज वेल एज अ लर्निंग। तो जिसको सीखने का शौक है वो किसी की बात सुनने की अपने अंदर सबसे पहले कैपेसिटी डिजाइन करे। So coming to the next speaker, he is a very much experienced person and I'm very happy to see his profile. His name is Mohammad Naveed Raja, having 15 years of experience in human resource and legal affairs, served in various national level organizations, working with SIRP, the Society of Industrial Relation in Pakistan, as a corporate and legal management consultant since from 2017. Thank you, sir, for joining us. Thank you, Talha, to be Tech, for giving us all opportunity to come and collaborate in this session to add up our drops. Thank you very much. And Sir Naveed, over to you. Thank you. Thank you very much. I hope everyone is listening my voice. Please confirm कीजिएगा. Yeah. Yes. Thank you. Yes, sir. I can hear you. Okay. First I want to thank to be Tech team for this opportunity. And now coming towards the today's topic, हमारा जो आज सब्जेक्ट था, बी रेडी फॉर, तो उसको मैं थोड़ा सा लिंक करूंगा अपनी फील्ड के साथ और उसके हवाले से कुछ चीजें शेयर करेंगे। अभी तो जैसे ये ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी का भी मुझे मौका मिलता है और मैं ये कंडक्ट कर रहा होता हूँ, तो एक तो फ्रेज मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा जिसको अब मैंने यूज करना शुरू कर दी है। पहले सेशंस में हम लोग जो कॉर्पोरेट साइड पे, ह्यूमन रिसोर्स साइड पे ट्रेनिंग्स करवाते थे, हम ये हमेशा से ये लोगों को पढ़ाते थे, एवरी लाइन मैनेजर इज HR मैनेजर। उनको मैन पावर कंट्रोल और इस तरह के टूल और ट्रिक्स बता रहे होते थे, उनको ट्रेन कर रहे होते थे। और अभी इसको जो है सेंटेंस बड़ा हो गया है, अब इसको मैं ये आजकल पढ़ा रहा हूँ, एवरी लाइन मैनेजर इज HR मैनेजर एंड एवरी लाइन मैनेजर शुड बी IT मैनेजर। और ये हमें कोविड-19 ने ये बात सिखाई कि विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ IT और उसकी रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स, गैजेट्स अवेलेबल हैं, उनके आपको यूज का उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, देन यू विल बी इन ट्रबल इन फ्यूचर कि आप कैसे सर्वाइव कर सकेंगे with your specific skills of your area.
तो बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अभी चूंकि हम लोग डिजिटलाइजेशन और डिजिटाइजेशन पे काफी देख रहे थे कि डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी प्री कोरोना। तो कोरोना ने आके तो एक फोर्स्ड ट्रांसफॉर्मेशन करवा दी, और हम सब लोग विद अवेलेबल रिसोर्सेज, पहले हम लोग बात करते थे कि क्या होगा, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, हुकूमतें क्या करेंगी, कैसे हम लोग स्विच करेंगे उसकी तरफ, डिजिटलाइजेशन की तरफ। तो ये एक जो पेंडेमिक सिचुएशन आई, इसके अंदर हमें फोर्सबली वी वर पुश टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन, और जिसकी एक ये एग्जांपल आज का हमारा ये वेबिनार भी है। तो इसी से लर्न करते हुए हम देखेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें शेयर हो चुकी हैं, मैं कोशिश करूँगा मैं रिपीट ना करूँ। तो हम लोग जो हैं इस एरा में, इस रीजन में जो लोग मौजूद हैं, स्पेशली ये साउथ एशिया में, तो हम लोग जो हैं वी हैव सम स्ट्रेंथ्स, और हमने उन चीज़ों को यूज़ करना है सो दैट के हम जो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको उनसे बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। हम लोग अडॉप्टेबल हैं, हम लोग जो है जल्दी जो है मुफाहमत कर लेते हैं, चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो अभी जो ही ये एक चैलेंज आया, तो हम लोग जो है वो फौरन जो अवेलेबल गैजेट्स थे, रिसोर्सेज थे, टेक्नोलॉजीज अवेलेबल थी, हम उनको सबको पकड़ के, तो हम लोग जो है अपना वर्क फ्रॉम होम भी स्टार्ट हो गया, लाइव वेबिनार्स भी स्टार्ट हो गए, और जो हमारे पास शॉर्टेज थी इसकी, अभी हमारे सर्जिकल मेडिकल साइड पे जाएं तो वो पीपीज की, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की, तो वो देखें कि इस वक्त हमारे पास वो ओवरफ्लो होना शुरू हो गए हैं। हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं उसकी धड़ाधड़ जो है उसकी प्रोडक्शन किए जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने जल्दी उसको पिक कर लिया इस चीज को कि अभी इंडस्ट्रियल नीड क्या है, सोसाइटी की नीड क्या है, और वो लोग अभी से ही इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना शुरू कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम वहां पे आ रही है जहाँ पे फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हैं, जो रेडी नहीं है, अपनी जो एक माइंडसेट है उनका डेकेड्स से एक ही चीज के अंदर वो लर्न करते जा रहे हैं, उसी को प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। तो वो दे आर नॉट रेडी टू अनलर्न देयर लर्निंग्स। जब वो अपनी लर्निंग्स को अनलर्न करेंगे और न्यू जो टेक्नोलॉजीज और न्यू चैलेंजेस के मुताबिक जो स्किल्स हैं उनको इक्विप करेंगे, तो उस वक्त दे विल बी एबल टू सरवाइव और कम्पीट इन न्यू मार्केट। क्योंकि हम जो मेरे से पहले भी प्रेजेंटर्स ने बात की, तो वी ऑल आर कन्विंस्ड कि जी ये अभी जो वर्ल्ड के मिक्स तो चेंज होने जा रहे हैं। और मैं कुछ न्यूट्रल स्टडीज पढ़ रहा था, बेसिकली थी तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें ये ब्रिटिश पेपर था, उसमें बताया गया कि ये इसको नॉर्मलाइज होते होते भी 6 माह लगेंगे इस सारी बिजनेस चेन को, और ये बड़ा अर्लीस्ट टाइम है कि अगर ये 6 माह में हुए तो ये पूरी वर्ल्ड के लिए एक सक्सेस स्टोरी होगी कि विद इन 6 मंथ हमने अपने बिजनेस को रिवाइव कर लिया है। तो अदरवाइज जो एक हेल्थ डिपार्टमेंट्स की तरफ से आते हैं, तो वो तो ग्रेजुअली वी ऑल आर प्रेइंग एंड होपिंग कि वो उसमें एक डिक्लाइन हमें नजर आएगा। जैसे आजकल थोड़ा सा देख रहे हैं कि कुछ कंट्रीज में जो कर्व है वो फ्लैटरन नजर आ रहा है हमें। अच्छा, अभी करना क्या है इन फ्यूचर जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे हमारा टॉपिक है कि मेरा क्वेश्चन है, आर वी रेडी फॉर दी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज? हम उसको समझ जाएं, लेकिन क्या हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं? क्या हमें देखें, एक गाइडलाइन तो देनी है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट से लिंक्ड है हमारी पोस्ट कोरोना जो लाइफ है, उसके अंदर गवर्नमेंट का उसकी पॉलिसी मेकिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो ये आज इस फोरम से भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए मैं सजेस्ट करूंगा, हमारे पास डाटा है, ये नेशनल लेवल पे डाटा अवेलेबल है कि अभी सिर्फ आउट ऑफ 22 करोड़ पीपल, 6 करोड़ लोगों के पास जो है इंटरनेट की फैसिलिटी है। तो ये जो कुछ हम कह रहे हैं कि हमने चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया और हम स्विच कर चुके हैं मैक्सिमम अवेलेबल रिसोर्सेज में रहते हुए और सारा कुछ, ये 6 करोड़ लोगों के अंदर से चंद लोगों ने स्विच किया है। तो अभी जो है रिमेनिंग 16 करोड़ को तो हमने एक्सेस देनी है इस विंडो की। 16 करोड़ लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनके पास ये वाला विंडो ही अवेलेबल नहीं है जिसमें हम एक दूसरे को देख रहे हैं। तो हमने उन तक ये चीजें पहुंचानी है। उसके लिए हुकूमती
और यही लोग फ्यूचर में लाइक ये टू बी टेक हमारा एक प्लेटफॉर्म है, तो इसने प्लेटफॉर्म इस ने सर्व करना है, तो इसने इन 6 करोड़ देन उन लोगों के पास भी पहुंचना है जिनके पास ये विंडो अभी अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए जरूरी है इस प्लेटफॉर्म से मैं रिकमेंड करूंगा कि गवर्नमेंट जो है इमीडिएटली इसके ऊपर से ड्यूटीज के जो बैन है, जो ड्यूटीज हैं उनको उठा ले। ये जो आईटी रिलेटेड इक्विपमेंट्स है, इवन ये स्मार्टफोन है, ये टैक्स फ्री हो जाने चाहिए, सो दैट, क्योंकि अभी मार्केट्स तक लोगों की एक्सेस नहीं है। जहाँ पे आप लोगों को राशन दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, स्मार्टफोन भी देना चाहिए ताकि वो सोशली कनेक्ट हो जाए विद ईच अदर, विद सोसाइटी। कि आप देहातों में जाएं, देहात में एक घर में नहीं है लोगों के पास एक्सेस, तो एक को जीएसएम सिम दें और उसके साथ एक मोबाइल फोन भी उसको दिया जाए, सो दैट ये जैसे एहसास प्रोग्राम अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया था, उसके लिए एक ऐप डेवलप की गई थी। अब देहातों में ऐप्स नहीं है लोगों के पास, ये स्मार्टफोन नहीं है कि वो उस पर ऐप डाउनलोड करें, वो तो अभी इसी के 3310 के लेटेस्ट वर्जन को यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि एक गांव में किसी सेंट्रल पर्सन के पास आपका ये स्मार्टफोन हो और वो लोगों के डाटा जो है उसके अंदर एंटर करे। अभी डाटा ही एंटर नहीं हुए लोगों के, तो ताकि वो ये गवर्नमेंट की तरफ से भी रिलीफ जो है वो ये 22 करोड़ लोगों तक जा सके। तो ये अभी 2 हिस्सों में तकसीम हमें ग्लोबली लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हम जिस रीजन में रहते हैं, अफगानिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, नहीं है लोगों के पास इस तरह वाईफाई की एक्सेस। अभी तमाम लोगों के पास सारे लॉकडाउन जो वो फेस कर रहे हैं, वो लॉकडाउन तो हम फेस नहीं कर रहे। मैं करूंगा कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर वाकई सोशल डिस्टेंसिंग का ही है। तो ये कोविड-19 ने हमें ट्रेन तो कर दिया है कि जी सोशल डिस्टेंसिंग करें, क्योंकि फ्यूचर में जब हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, इन्हीं गैजेट्स पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो देन हमारे पास फिर टाइम भी नहीं होगा सोशल नेटवर्किंग का। हम लोग अपनी बाइंग भी ऑनलाइन कर रहे होंगे, सेलिंग भी ऑनलाइन कर रहे होंगे, इवन सर्विसेज भी जो है वो ऑनलाइन रेंडर कर रहे होंगे, फिजिकल मूवमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये एक फ्यूचर के अंदर परमानेंट फीचर हमारी सोसाइटी में आने वाला है। तो इसमें तलहा आपने मुझे बीच में कर देना अगर मेरा कोई गिवन टाइम जिस वक्त आउट हो रहा होगा, तो उसमें नहीं आप कैरी ऑन कर रहे हैं। थोड़ा सा मजीद चलें था कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो हमें सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहां से पता चला कि हमारे पास गरीब लोगों का डाटा नहीं है, अनएम्प्लॉयड लोगों का डाटा नहीं है, और सफेदपोश लोग जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि वो घर बैठ के 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना गुजारा कर सकें डेली अर्निंग की बेस पे, तो उनका अपेरेंटली लाइफस्टाइल अच्छा होता है, तो कोई डाटा ऐसा अवेलेबल नहीं था, स्टिल अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए अब अपॉर्चुनिटी है, हमें एप्स डिफरेंट डेवलप करनी पड़ेंगी, डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट पर्पसेस के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने पड़ेंगे। आपके ये सॉफ्टवेयर काफी तो इसके लिए वाईफाई की एक्सेस, आपकी प्रॉपर बैंडविड्थ की अवेलेबिलिटी, ये फ्यूचर का फंडामेंटल राइट्स में ये चीजें काउंट होंगी। तो इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। अच्छा, उसके बाद जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त एलिमेंट मिसिंग है, सब लोग इसके पीछे डेली हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देख रहे हैं मीडिया पे कि जी लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ जाएगा, 2 हफ्ते के लिए होगा, इतनी डेथ्स हो चुकी होनी चाहिए थी, इतनी डेथ एक्सपेक्टेड है, इतने हॉस्पिटल्स तैयार हो गए। बजट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा।
आपके पास इस दफा फॉरेन एक्सचेंज नहीं आ रहा, आपकी एक्सपोर्ट रुक गई है। हमारी इकोनॉमी तो आई डोंट नो, कुछ लोग कहते हैं एग्रीकल्चरल बेस्ड है और कुछ कहते हैं इंडस्ट्री बेस्ड है। मैं जो जितना मैं समझा हूं, मेरे हाल से तो इकोनॉमी हमारी लोन बेस्ड है। तो हम बजट के ऊपर जो है वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा। और इस बजट के अंदर हमें ये आईटी रेवोल्यूशन के लिए हम लोग जो है वो क्या हुकूमत की तरफ से देख रहे हैं कि हुकूमत क्या क्या फैसिलिटीज अनाउंस करने वाली है, क्या स्कीम लॉन्च करने वाली है। हुकूमत को इनसाइट कहाँ से मिलेगी? हुकूमत को इनसाइट इसी तरह के सेशन से मिलेगी। ये हमें आईटी फील्ड के जो लोग हैं उनको ये आवाज उठानी चाहिए कि ताकि ये सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया पे चली जाए और वहां से गवर्नमेंट कॉरिडोर्स में जाए, सो दैट के हुकूमत जो है इस सेक्टर पे फोकस करे जिसके साथ अभी फ्यूचर लिंक्ड है। ना सिर्फ हम इस जनरेशन का, इस लिविंग जनरेशन का, हमारे आने वाली जनरेशन का भी फ्यूचर लिंक्ड है। अपॉर्चुनिटीज की चूंकि बात कर रहे हैं तो इसको इस सिनेरियो में भी हम ले सकते हैं कि इस वक्त फॉर एग्जांपल एक हम ओलंपिक्स में स्टेडियम में बैठे थे और हमारे पास एकदम एक गैजेट आ गया। कोरोना ने उस गैजेट का काम किया कि मैं दाएं बाएं हर तरफ हर बंदे को देख रहा हूँ, लेकिन मैंने वो रेस को पॉज कर दिया। वो रेस रुक चुकी है। अब मेरे पास अपनी सिटिंग पोजीशनिंग, अपना एंगल, सारा कुछ चेंज करने का, एडजस्ट करने का टाइम, अपॉर्चुनिटी आ गई है। तो इसी तरह अब ये हमारी हुकूमतों के पास, हमारे इंस्टीट्यूशंस के पास ये एक अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त पूरी वर्ल्ड पॉज पे है और इस वक्त इस पॉज के बाद जो अच्छे प्लान के साथ टेक ऑफ करेगा वो फ्यूचर में वो कंट्री, वो इंस्टीट्यूशन वो लीड ले सकता है। बिकॉज ये क्राइसिस ही होते हैं जो क्राइसिस को कहा जाता है, हम लोग कहते हैं क्राइसिस जो है दे आर क्राइसिस आर बर्थ प्लेसेस ऑफ लीडर्स। तो ये लीडर जो है इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी हो सकता है और ये लीडर जो है एक कंट्री भी हो सकती है, एक इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। तो ये इस वक्त हम लीडर की बर्थ प्लेस पे तो अवेलेबल हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन ये देखना है कि लीडर्स अमर्ज होते हैं नहीं होते। लीडर वही एज ए लीडर अमर्ज होगा जो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेगा। और अभी थोड़ा सा इसको मैं मजीद एक दो पॉइंट्स के साथ अपने टाइम कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए क्लोज करूंगा। गिग इकोनॉमी जो है वो इवॉल्व हो चुकी है और अभी फ्यूचर उसी का ही है। और एक अभी बात हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, तो I4 जिसको इन अदर वर्ड्स 4.0 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, दैट इज बेसिकली फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसके अंदर जैसे नबील साहब ने भी बताया कि सारा रोबोटिक और सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड किस्म का एक मैकेनिज्म आने वाला है। तो हम लोगों को उसमें जंप इन कर जाना चाहिए। उसके लिए जो अब रिक्वायरमेंट्स हैं उसको प्लान करना चाहिए। अभी ये जितनी चीजें फ्लॉप हुई हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर, उसको उठा के फेंक देना चाहिए। और ये आउटडेटेड सिस्टम थे जो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सके। पूरी वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर जो आपके बिजनेस बिहेवियर थे वो भी आउटडेटेड थे। नए बिहेवियर लर्न करें, नई टेक्नोलॉजी जो है उसको अडॉप्ट करें, नए सिस्टम्स लेके आए। तो देन जो है ये एक पेंडेमिक सिचुएशन ने जो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, देन वी विल बी एबल टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच तलहा एंड अदर होस्ट। तो मैं अभी अपना यहाँ पे क्लोज करता हूँ, उसके बाद ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छे इनिशिएटिव दिए हैं, कि पॉइंट्स दिए हैं कि हमें इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए क्योंकि आईटी का ही दौर आ गया। सॉरी, अब मैं देख रहा हूँ, आई वाज मिसिंग योर नेम। थैंक यू टू तलहा एंड ज़ैनब एज वेल। थैंक्स टू यू सर। बाकी बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने ऐड किए हैं और ये पॉइंट्स वाकई ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने जब कोविड-19 हो या इसके बाद भी चूँकि जैसे इंडस्ट्री का आईटी इंडस्ट्री का दौर है, तो इस तरह की जितनी भी एनालिसिस हैं तो हम इनसे फ़ायदा उठा के अपनी जो सर्विसेज हैं वो आगे ट्रांसफॉर्म रख सकते हैं। तो ज़ैनब आपकी तरफ ओवर टू यू। आप नेक्स्ट स्पीकर को हमें गाइड करें, वो कौन है? Sure. Thank you very much, Sir Naveed. It was a great information for us, especially मेरे जैसे लोगों के लिए जो कि न्यूज़ सुनने से और
ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने से घबराते सिर्फ इसलिए कि करना ना पड़ जाए कुछ। तो जिंदगी में कुछ करने के लिए टाइम, एनर्जी और अपने इमोशन इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। और बहुत सारे लोग स्टार्टिंग फ्रॉम सर सलमान, सर अदील, सर नबील एंड सर नवीद, आप लोगों के विजडम से हम सीख रहे हैं कि कुछ करने की चाह होनी चाहिए, रास्ता खुद निकल आता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अब एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, एक वायरस आ गया है जिसने हम सारों को इस सिचुएशन में ले आया है कि चलो जी घर बैठो थोड़ी देर के लिए, वर्क फ्रॉम होम। देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, दोज आर स्टिल एट होम बाय चॉइस और बाय फोर्स। उनके पास बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, या समटाइम्स आती है तो बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द पाकिस्तान, तो ऐसी सोसाइटी के अंदर सर्वाइवल, आई टोटली एग्रीड एंड अंडरस्टैंड कि बहुत मुश्किल है। और हम अगर बात करें वुमेन पावर की, तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझती कि खवातीन बेचारी, बल्कि मुझे ऐसा लगता है अपने आप को बेचारी पेश करके बहुत सारे हजरात को फंसा दिया कि चलो भाई इनकी वजह से हम बेचारे बन गए। इट्स नॉट लाइक दैट। हम में से कोई भी बेचारा नहीं है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो छोटा सा बच्चा है। हर किसी के पास पोटेंशियल है, उसको सिर्फ फाइंड आउट करने की जरूरत है। तो ओनली माई पॉइंट टू डिस्कस इज दैट कि हमारी पास बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो कि अपनी एनर्जी और अपना टाइम लोगों को इम्पावर करने में सेव करती हैं, मगर उनको रिकग्नाइज नहीं किया जाता। और बहुत सारे ऐसे जिनको बहुत अच्छी रिकग्नाइजेशन मिलती है और वो उस काम को दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत के साथ एक शक्ल देते हैं जो कि सीरियसली आपके लिए रिमार्केबल होती है। फ्यू डेज बैक आई केम टू नो अबाउट वन ऑफ द फेमस नेम, जिनके बारे में सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए मुझे भी आया कि भाई मैं क्यों नौकरी कर रही हूँ, अपना कोई काम करते हैं ताकि जिंदगी में टाइमिंग अपनी मर्जी के हो जाए। बिकॉज लाइक मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, टीचर हूँ, तो मुझे एक टाइम फ्रेम उसके अंदर रहना पड़ता है और फॉलो करना पड़ता है अपनी चाह एक साइड पे रख के। स्टिल इट्स अ लर्निंग प्रोसेस और उसकी भी एक अपने मजे हैं, और ये प्रोसेस है, लाइफ का सर्कल है, इसी तरह कंप्लीट होता है। तो आई really want to introduce the next our speaker. Her name is Salma Noren, and award-winning best freelancer, first Pakistani female community organizer, leading WordPress official chapter, and award-winning non-tech trainer. I really appreciate your all efforts, ma'am, and I have attended your last class, so पता लगा कि कितनी मेहनत होती है टेक्नोलॉजी को भी इंडल्ज करके किसी काम को स्टार्ट करने में। So thank you very much for coming here. Thank you, Tala, for connecting us through this platform. And over to you, ma'am Salma. Thank you. Thank you so much, ज़ैनब, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। और थैंक यू सो मच सारे जो स्पीकर्स हैं जिन्होंने इतना डिटेल में सबको गाइड किया। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टार्ट यहाँ से करूंगी। मेरा जो क्वेश्चन है आप सब लोगों से, हम लोग फोन कब चेंज करते हैं? सारे स्पीकर से एक्चुअली, बाकी तो हमारे साथ कोई बोल नहीं सकता, तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाएगा अगर आप लोग भी अपने माइक्स ऑन करके मेरे साथ शेयर करेंगे। फोन्स कब चेंज करते हैं? नया मॉडल जब जैसे ही नया मॉडल आता है हम लोग चेंज कर लेते हैं, ऐसे ही होता है। ठीक है, नहीं मैम, जब टूटता है तब चेंज करते हैं। जब तक उस फोन की एक से दो नहीं हो जाती मैं बिल्कुल चेंज नहीं करती। ओके, जब दिल नहीं भर जाता। दो तरह के लोग हैं, दो तरह के लोग हैं। ठीक है, दो तरह के लोग मुझे नजर आ रहे हैं। एक वो है कि जैसे ही न्यू मॉडल लॉन्च होता है, अगर वो अफोर्ड नहीं भी करते, उनका यही दिल होता है कि चलो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, पर लेना जल्दी से है क्योंकि न्यू मॉडल आ चुका है तो हमें फौरन से लेना ही है। ठीक है, दूसरे वो लोग होते हैं जो कि जब टूटता है फोन ना तब लेते हैं दूसरा फोन। ठीक है, तो अब ना हमारी लाइफ्स में भी ऐसा ही हो रहा है। एक वो लोग हैं जिनको पता चलता है इस स्किल की वैल्यू खत्म होगी, फौरन से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और एक वो लोग हैं जिनको जब तक धक्का नहीं लगता है ना तब तक वो नहीं चेंज करते। तो ये जो कोरोना वायरस आया ना, ये उन सारे लोगों को धक्का देने के लिए आया है, यानी जिनको फोन तोड़ने के लिए आया ताकि वो चेंज करें, इसको चेंज करने की जरूरत हो चुकी है। ठीक है, कुछ लोग वैसे ही स्मार्ट थे, उनको पता था, जैसे अभी एक भाई ने यहाँ पे शेयर किया, उन्होंने बताया कि कैसे ऑटोमेशन का टाइम आ चुका है और दुनिया ऑटोमेशन के लिए चल पड़ी है। हमारे पाकिस्तानी हैं जो अभी तक उसी चीज में फंसे हुए थे कि मीटिंग सिर्फ ऑफिस में होती है, मीटिंग के लिए हमें वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। ठीक है, उनको ये लग रहा था। लेकिन जबकि हम देखते हैं, वेस्ट को देखते हैं, तो वो तो वही टी शर्ट पहन के, वही जीन्स पहन के, वही शॉर्ट्स पहन के चुप करके अपनी बस मीटिंग घर से भी कर लेते हैं। वो हमसे अबाउट 80 ईयर्स आगे जा चुके थे। क्यों जा चुके थे? उन्होंने इन फॉर्मेलिटीज में पढ़ना बहुत पहले का छोड़ दिया था। ये हम लोग थे कि नहीं जी यार मीटिंग मिस हो जाएगी अगर आज हम ऑफिस ना गए। ठीक है, और हम लोग वैसे ही रह रहे थे। तो कोरोना वायरस ने आके ना हमें थोड़ा सा फिक्स कर दिया
अच्छा, एक और जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी वो ये है कि हमारे एक भाई ने, जो सबसे पहले वाले भाई थे, उन्होंने यहाँ पे गाइड किया कि हमारे पास सिर्फ 24 आवर्स है, एक लिमिटेड टाइम है। अच्छा, 24 आवर्स को ये मत काउंट करो कि 24 आवर्स हैं, नो, 8 घंटे तो आप लोग इजीली सोते हो, 8 से 10 घंटे हर बंदा सो रहा है, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो 4 से 6 घंटे सोते हैं, लेकिन मोस्टली लोग 10 आवर्स सो जाते हैं या 8 घंटे तो लाजमी सो जाते हैं। उसके बाद आप खाना वाना खाते हुए 3 से 4 घंटे इजीली लगा देते हो। फिर कुछ चैट वगैरह करते हुए, हम सारे ही चैटर्स हैं माशाल्लाह से, बातें करते हैं, चैट्स करते हैं, ठीक है, ड्रामास देखते हैं, मूवीज देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, करते कराते अगर हम फुल डे की कैलकुलेशन करें ना, ट्रस्ट मी, हमारे पास 2 घंटे हैं, 24 घंटे नहीं है, 2 घंटे हैं। वो 2 घंटे हम क्या कर सकते हैं? 2 घंटे या तो हम काम कर सकते हैं प्रॉपरली, या फिर हम कुछ प्लान कर सकते हैं, ठीक है। मैं जो गाइड करती हूँ सबको वो ये होता है कि आप लोग ना चीजों को ऑटोमेट करो। जैसे एक भाई ने पहले बताया कि ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऑटोमेट कैसे कर सकते हो? ऑप्शंस हैं, या तो कुछ ऐसी स्किल सीख लो कि चीजें ऑटोमेट हो जाए। जैसे सबसे पहले जो भाई थे जिन्होंने वो राशन के बारे में बताया था, उन्होंने कैसे ऑटोमेट किया? उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज करके ऑटोमेट किया, ठीक है। मे बी आप टेक्नोलॉजी में वीक हो, आप किस चीज में ठीक हो, कम्युनिटी में ठीक हो, लीडरशिप में ठीक हो, किस चीज में ठीक हो? जिस चीज में ठीक हो उस चीज में ऑटोमेशन होती है, हर एक चीज में ऑटोमेशन होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जिस भी आप चीज में ठीक हो, जो भी आपकी बेस्ट स्किल है, क्योंकि हर बंदे के हिसाब से स्किल होती है, ठीक है। तो आप देखो कि आपकी पावर कौन सी है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। उस स्ट्रेंथ में ऑटोमेशन कैसे पॉसिबल है, ठीक है। मेरी मेरी उसमें कैसे ऑटोमेशन होती है, मैं कम्युनिटीज बना देती हूँ। जब मैं कम्युनिटीज बना देती हूँ, चीजें ऑटोमेट हो जाती है खुद ही, ठीक है। मैं ट्रेनर थी, मुझे बच्चों को पकड़ पकड़ के बिठा के समझाना पड़ रहा था, एक एक बच्चे को हाथ पकड़ के बताना पड़ रहा था, स्क्रीनशॉट कैसे बनाते हैं, ये वो, पूरी चीजें मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। मैंने जब अपनी फील्ड में ऑटोमेशन सोची, क्योंकि ट्रेनिंग मेरी न्यू फील्ड थी, अभी हार्डली मुझे 3 साल हुए हैं इस फील्ड में, ठीक है। तो मैंने इसमें जब ऑटोमेशन सोची तो मैंने कम्युनिटीज सोच ली कि कम्युनिटीज बना दूं। अब स्क्रीनशॉट बनाना या कंप्यूटर ऑन करना वो मैंने नहीं सिखाना पड़ेगा, एक दूसरे को खुद ही लोग सिखा देंगे। अब क्या हुआ, मेरे ऊपर बर्डन कम हो गया हुआ। हम गलतियां कहाँ करते हैं? हम गलतियां वहां करते हैं जब हम या तो सेमनेस के पीछे भागते हैं, ठीक है, या फिर खुद को खुदा मान लेते हैं कि बस जो काम करना है मैं नहीं करना है, मैंने नहीं किया तो काम नहीं होगा। नहीं, बांट दो काम को बांट दो, इजी बिजी हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। ये सबसे ज्यादा आसान काम है, ओके। अब एक जो और मेरे माइंड में पॉइंट आता है जो इस फेज को लेकर आता है, आपको पता है कि समटाइम्स ऐसा होता है, मे बी महीने में एक दफा आपको होता हो, मे बी दिन में एक दफा होता हो, मे बी वीक में एक दफा होता हो, जब आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हो, थक जाते हो, दिल नहीं कर रहा होता किसी से बात करने का, बहुत गुस्से में होते हो, मतलब कोई रीजन नहीं होती, आप गुस्से में हो जाते हो, होता है क्या, थक जाते हो मेंटली। आपको मी टाइम चाहिए होता है, अपने आप के लिए टाइम चाहिए होता है, अपने बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है। अपना वो जिस कहते हैं ना मुहासबा करने का टाइम चाहिए होता है। कुछ लोग तो हर रात को मुहासबा करके सोते हैं, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो जाए। कुछ लोग ये सालों बाद करते हैं, कुछ लोग महीनों बाद करते हैं। तो ये जो अभी फेज आया है ना, इसने हमें अपना मुहासबा करने पे मजबूर कर दिया है कि हम अपना मुहासबा करें, हम कहाँ खड़े हैं, ठीक है, हमने करना क्या है। बहुत सारे लोग थे जो जॉब कर रहे थे और जॉब को अपनी लाइफ का पर्पस मान बैठे थे। उनको लग रहा था कि सुबह जाना ऑफिस शाम को आना है, सैलरी लेनी है महीने की, बस यही लाइफ ऐसे चक्कर चलता रहेगा। उनको बड़ा मजा आया। अभी कैसे मजा आया, उनके ना एम्प्लॉयर्स उनको निकाल आना, ठीक है, उनको मी टाइम दिया। सोचो एक दफा, 1 मिनट के लिए सोचो, क्या ये लाइफ थी आपकी? आपकी वैल्यू ही नहीं है यार। और फिर जब दूसरा मजे की चीज ये हुई कि ये महीना नहीं रुका, अभी महीने के बाद आगे चल पड़े हैं, ठीक है। महीने बाद जब आपके पास पैसे नहीं होंगे ना, तो थोड़ा सा और, ये मुझे पता है कि बहुत स्ट्रिक्ट टाइम आ रहा है, मैं नेगेटिव नहीं हो रही, मैं पॉजिटिव हो रही हूँ, इस पे शुक्र करो। क्यों? क्योंकि आज जब शुक्र करोगे ना तो आप थोड़ा पॉजिटिव सोचोगे। जैसे मैम ने भी किया था, मैम जैनब ने शेयर किया कि एक बच्चे की जो स्टोरी शेयर की कि उन्होंने एक गाड़ी को तोड़ा जोड़ा, ठीक है, और फिर उसके बारे में एक राय बना ली गई। नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी ना फ्रीडम की जरूरत है, बच्चों के लिए भी, दूसरों के लिए भी। ओ माय गॉड, मेरा नेट चल रहा है नहीं चल रहा, आई डोंट नो। मेरी आवाज आ रही है? ओके, यस मैम, आ रही है। ओके, यहाँ पे ये है कि जो उन्होंने बच्चे की बात की कि जैसे ही कोई बच्चा जोड़ तोड़ कर लेता, हम कहते हैं वो इंजीनियर बनेगा। हम क्यों सोच लेते हैं कि वो इंजीनियर ही बनेगा, और क्यों सोच लेते हैं कि 20 साल बाद भी इंजीनियर की ही वैल्यू होगी? जिस चीज की आज वैल्यू है ना, शायद साल बाद उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो छोड़ दें इन चीजों को, छोड़ दें दूसरों के बारे में, दूसरों की लाइफ के बारे में डिसीजन देना छोड़ दें। इवन अपने ही जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके बारे में डिसीजन देना छोड़ दें, अपने बारे में लें, अपने बारे में सोचें, ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी ना आपकी लाइफ को आसान कर देती हैं, ठीक है। और फिर देखें कि किस चीज की कब वैल्यू है। आज अगर जैसे मैं अभी ट्रेनर हूं ना, तो मैं बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ, बच्चों के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, फाइवर पर प्रोफाइल कैसे बनानी है,
मैम लिंक्डइन कैसे चलेगा, फ्रीलांसर पे प्रोफाइल नहीं बन रही, अपवर्क पे प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो रही थी। और मैं पता क्या सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ इन लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि अगर मैंने फ्रीलांसिंग 2008 में स्टार्ट की थी, 12 साल गुजर चुके हैं, उनको क्यों लगता है कि प्लेटफॉर्म पे फ्रीलांसिंग की वैल्यू है, उस चीज के पीछे क्यों भाग रहे हैं? ठीक है, उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि अभी चेंज करने का टाइम है। एक चीज का जो मैक्सिमम मुझे जो लगता है एक चीज की वैल्यू होती है वो 5 साल तक होती है। ठीक है, ऑलरेडी एक चीज की 12 साल तक एक चीज ट्रेंड में चल चुकी है, अभी उसकी वैल्यू उतरी नहीं रही है, अब उसके पीछे मत भागो। ठीक है, अगर आप कहो कि हमने जी मैंने बिल गेट्स की तरह बनना है ना, उसके पीछे मत भागो, अभी अपना यूनिकनेस के पीछे भागो कि आपके पास क्या है, आप क्या कर सकते हो, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे ना एक भाई ने बताया जो स्किल्स के बारे में बता रहे थे, कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हो। ठीक है, उसमें अगेन अपसेट नहीं होना, आपकी जो भी फील्ड है आप उससे रेलिवेंट देखो कि कौन सी स्किल्स हैं जो कि आप इजीली सीख सकते हो या कर सकते हो। और जो हर यहाँ पे स्पीकर के बताने का मकसद था वो यही था कि आपका जो ये टाइम है ना, इसको वेस्ट मत करो। ठीक है, नेटफ्लिक्स नहीं देखते रहो हर वक्त मूवीज मत देखते रहो, हर वक्त चैटिंग मत करते रहो, या हर वक्त डिप्रेस मत रहो, हर वक्त इस टेंशन में मत रहो कि यार जॉब चली गई है, ये जॉब नहीं है, या सैलरी नहीं है, या पता नहीं बाद में क्या हालात होने वाले। बाद में हर बंदे के हालात उसके इस टाइम में जो डिसीजन उसने लिए थे उसके हिसाब से होंगे। अगर आपने डिसीजन अभी यहाँ पे ये लिया था कि मैंने परेशान होना और मैंने सोना है या मैंने ज्यादा खाना खाना है, तो ये आपका डिसीजन है, ये बाद में डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर आपने अभी सोचना है कि नहीं मैंने पढ़ना है, मैंने कुछ सीखना है, कोई नई चीज सीखनी है, ठीक है, तो आपके बाद के हालात बेहतर होंगे उन लोगों से जिन्होंने रेस्ट को प्रेफर किया। आई थिंक मेरे पास अभी नेक्स्ट कुछ खास नहीं है। Yeah, be positive and I'm done. Thank you. Thank you very much, ma'am. थैंक यू सो मच मैम, बहुत ज़्यादा आपने वैल्यूएबल चीज़ें ऐड की हैं इसमें, और ये लोगों को बताया कि मैंने सबको समराइज किया है, मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, मैंने इन सारों की बातों को समराइज किया। वैल्यूएबल है, फिर भी वैल्यूएबल है ना। देखें, हर वे ऑफ टॉक जो है, वर्ड्स की एक वर्थ होती है, तो वर्ड्स की वर्थ जो है वो वही जानता है कि वो हर किसी को कोई पैटर्न समझ आता है, किसी को कोई पैटर्न समझ आता है। मतलब टेक गाइज जो है वो पता है क्या किया, वो मैंने ना एक्चुअली जो कुछ भाइयों ने यहाँ पे, चूंकि आप लोग सब टेक फील्ड से हो ना, तो हमारी ऑडियंस में भी सारे लोग टेकी नहीं होंगे। ठीक है, तो वो थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि शायद जो नॉन टेकीज हैं या जो लोग दूसरी फील्ड से हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं, उनकी वैल्यू है। अब वैल्यू ना इंसान की अपनी होती है, उसने कैसे वैल्यू बनानी है ये उसको पता है। ठीक है, आप लोग सारे देश एग्जाम्पल्स कोट कर रहे थे कि आप ये चीज सीख सकते हो, वो चीज कर सकते हो। और एक बात बड़े मजे की एक भाई ने ऐड की कि अभी बहुत सारी कंपनी फ्री कर दिए। आप देखोगे 2000-3000 के डॉलर्स के जो कोर्सेज थे वो भी फ्री ऑफ मिल रहे हैं। यहाँ पे अपने नोटपैड पे ऑटोमेशन लिखा, और मतलब थैंक्स टू यू मैम, आपने ये वो किया। तो ये बहुत अच्छी है, लीडरशिप क्वालिटीज हैं ये आपकी कि आप अपनी चीजें डेलीगेट करें और सर दर्द यही तो है ना हमारे तो वो 8 घंटे 10 घंटे 14 घंटे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि उनको लगता है कि बस उनके अलावा कोई काम नहीं कर सकता। मैं उनको क्या हमेशा सजेस्ट करती हूँ, आप ये देखो कि कौन सा काम है जो वाकई आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। वाकई कोई काम ऐसा है जो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर समटाइम्स ऐसा आता है कि मे बी क्लाइंट मैनेजमेंट कोई और नहीं कर सकता, मे बी प्रोजेक्ट विनिंग वाला काम कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट वाला काम ही अगर आप पकड़ के कर रहे हो तो बहुत सारे वेबसाइट डेवलपर्स हैं जिनको काम मिल नहीं रहा है, तो क्यों ना उसको आउटसोर्स कर दो यार।
उनको आउटसोर्स कर दो, उनका काम हो जाएगा और आप फिर नया काम पकड़ लो, ठीक है, आप परसेंटेज प्रॉफिट रख लो। अब होगा क्या कि अगर आपने 60 प्रोजेक्ट पकड़ के 60 लोगों को आगे दे दिए, काम भी आप नहीं कर रहे, आप रिलैक्स भी बैठे हो और परसेंटेज प्रॉफिट लेते हुए 10% 20% पे आप प्रॉफिट रखते हो, तो आप चीजें ऑटोमेट करके आप रिलैक्स भी हो और आपकी अर्निंग भी ज्यादा हो रही है, ठीक है। हर चीज में जहाँ पे भी आप ऑटोमेशन कर दो कि आपकी लाइफ आसान हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। कितनी बारी है? ओके, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर एडिंग ऑल दिस। और अभी तो हम सीख रहे हैं, इंशाल्लाह आपसे और भी बहुत सीखने वाले हैं। आपकी ऑनलाइन क्लासेस बहुत हेल्पफुल है हम सबके लिए, एज वेल एज जितने भी स्पीकर्स उन्होंने अपना बहुत यूज किया है यहाँ पे, क्योंकि उसको प्रीशियस अदर मैं एक्सपेंसिव इसलिए कहूँ कि पाकिस्तान में मुफ्त चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हर चीज को लोग पैसे से तोलते हैं और कहते हैं जिस काम में पैसा खर्च किया वो फायदेमंद भी होगा। बिल्कुल ऐसे अगर कोई आपको मुफ्त की दवाई दे दे तो आप खाने से पहले डिसाइड कर लेते हैं कि इस दवाई से मुझे कोई रिजल्ट फॉर दिस टू केम टू नो कि मुझे क्या हुआ। सो हम अपने एक बड़े ही स्पेशलिस्ट हैं हमारे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारे जो गवर्नमेंट के है ना हॉस्पिटल्स हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं जाता। हालांकि वहाँ पे मशीनरी अच्छी है, वहाँ पे डॉक्टर्स अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं जाएंगे। और एक गंदा सा क्लिनिक होगा जहाँ पे 500 रुपए फीस होगी ना, वहाँ चले जाएंगे। I believe we have to build a trust. सब चीजें ट्रस्ट के ऊपर चलती हैं, टाइम एनर्जी हर चीज ट्रस्ट बेस है। अगर हमें यकीन है कि हमें अगला सांस आना है और ये यकीन है कि अल्लाह ने जो काम हमसे करवाना है वो हो जाएगा, तो कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है। लोग कमिंग टू द नेक्स्ट स्पीकर, ही इज स्पेशलिस्ट एक्चुअली PhD कंप्यूटर साइंस स्कॉलर, मेजर इन फॉग्स एंड कंप्यूटिंग, क्लाउड ट्रस्ट मैनेजमेंट। ही हैज more than 7-year experience in ERP. Sir Fahad Salim, I really want to welcome you, and I don't want to take more time because time is running out. Sir, please, over to you. Okay, thank you, Zainab. अच्छा, मैं वैसे सब चीज़ें सुन रहा था, बहुत सारी कुछ चीज़ें आप लोगों से लर्न भी की और कुछ जैसे अभी जैनब ने भी जिक्र किया कंसल्टेंट का। तो बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम अ कंसल्टेंट. Start my career with computer science and software development, and after that I joined a consultant company, and I finally become a consultant, and I love to work as a consultant because जो respect, जो time, जो चीज़ आप enjoy करते हो consultancy में is awesome. कुछ मेरी टोन के साथ भी मैच किया। अच्छा, अभी हम जब स्टार्ट ऑफ द सेशन हमने डिसाइड ये कर रहे थे कि इस पे बात किस पे की जाए कि करंट सिचुएशन पे, तो फिर हमने डिसाइड किया कि दोनों सेगमेंट्स पे बात करनी है। तो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मैं सबको ये एडवाइस करना चाहूँगा, हम लोग ठीक है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, उन पे पढ़ा जाए। तो हमारी जो यूथ है ना, जो कम्युनिटी है, वो सारी ऐसी नहीं है। कुछ उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन को आदत ही नहीं है, सिर्फ क्लास में जाके सुनते हैं लेक्चर, बस दैट्स इट। तो कुछ ऐसी कम्युनिटी भी है, तो उसकी लिए आई वुड सजेस्ट उस कम्युनिटी के लिए स्पेशली कि अब दिस इज द टाइम टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द सर्टिफिकेशंस। पीएमपी ने ऑनलाइन अपनी सर्टिफिकेशन कर दी, आपको कहीं सेंटर पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आप घर बैठे अपनी पीएमपी की सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। आप और आप SAP की सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, आप AWS की सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट Azure की सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, आप क्लाउड की डिफरेंट, इवन इफ आई you have more than hundreds of certifications available जो कि आप उनके एग्जाम दे सकते हैं। देखें इन फ्यूचर एक टाइम था कि लोग, अच्छा भाई आपने कौन सी डिग्री की है, आपने कौन सी डिग्री की, आजकल टाइम है स्किल्स का। तो ये जो सर्टिफिकेशन होती है ना थर्ड पार्टी, ये आपकी उन सर्टिफिकेशंस को एक्नॉलेज करवाती है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि भाई आपको ये काम आता है नहीं आता, ओ यू आर SAP सर्टिफाइड, दैट्स इट। मींस कि जो काम वो थर्ड पार्टी ने ऑलरेडी चेक करके बता दिया कि भाई SAP आता है, दैट्स इट। तो इसलिए जो इस प्लेटफॉर्म से जो यूथ मुझे सुन रही है, मैं सबको ये मैसेज देना चाहूंगा कि लेक्चर्स ऑनलाइन चीजें जरूर देखें, बट उनका आपको रिजल्ट तब मिलेगा जब आप सर्टिफिकेशन करेंगे। तो दिस इज द टाइम, बुक योर कैलेंडर और पे द फी और सर्टिफिकेशन एग्जाम्स का अपनी टाइम स्लॉट बुक करें, ताकि आपको पता हो कि इतने टाइम में मैंने अब इस सर्टिफिकेशन को क्लिंच करना है और इसको वाइंड अप करना है।
तो ये तो था कि जो मैसेज था इस करंट सिचुएशन में जो सबसे जो जरूरी है आप लोग कर सकते हैं। दूसरा ये कि थोड़ा बहुत ERP से रिलेटेड मैं एक दो चीजें शेयर करना चाहूंगा। जब इन बैक इन 5 to 6 years ago, तो जब ERP की बात करते थे तो पाकिस्तान में बहुत ट्रेंड था कि आप कस्टमाइज की तरफ जाएं या स्टैंडर्ड ERP प्रोडक्ट बाय करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो शुक्र है कि अभी अब कोई कस्टमाइज ERP की तरफ नहीं जाता। एवरीवन every organization want to buy the standard product because standard product एक बंडल के साथ आती है। आपको उसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर्स जो कि आपकी फ्यूचर की जरूरियात होती है वो उस जो बड़ी कंपनी ने उसके पास थाउजेंड्स ऑफ कंसल्टेंट्स ने अपनी बेस्ट एक्सपर्टीज दी होती है तो वो आपको अवेलेबल होती है। तो ये शुक्र है कि अब कोई इस तरफ तो नहीं जाता। तो अब जो गेम है वो गेम है कि आपने क्लाउड पे जाना है कि ऑन प्रेमिस जाना है। तो ट्रस्ट मी, बीइंग अ क्लाउड कंसल्टेंट, बीइंग अ क्लाउड ERP कंसल्टेंट, आई वुड एडवाइज यू टू लर्न ऑन द क्लाउड। देखिए हम आज अगर ऑन प्रेमिस में जाएंगे तो फ्यूचर तो क्लाउड का है, तो व्हाई नॉट वी लर्न द क्लाउड। तो हम क्लाउड सीखें ताकि हम ऑलरेडी अपने आप को इस तरह से करें। अच्छा मुझसे कोई पूछे कि भाई मैंने 1 साल पहले स्विच की है और स्विच करने की जो वन ऑफ द रीजन इज के इट्स अ क्लाउड। क्योंकि हालांकि लोग कहते हैं जी ओरेकल एंड SAP आर बोथ आर कंपैरेटर्स, तो मैंने कंपैरेटर पे स्विच किया बिकॉज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक स्टैंड अलोन प्रेमिसेस ऑन प्रेमिसेस एप्लीकेशन से मैं क्लाउड पे शिफ्ट हुआ। तो और क्लाउड इज नो डाउट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। घर बैठे हुए हैं आजकल हम लोग अपने क्लाइंट्स को सपोर्ट दे रहे हैं, क्लाइंट्स अपना काम कर रहे हैं, सारी चीजें हमें तो कुछ नहीं बल्कि इनफैक्ट हमारा टाइम इंक्रीज कर गया। हमें जो हम पहले 8 घंटे की जॉब अपनी करके डन करके फिनिश होते थे अब हमारा काम बढ़ गया। अच्छा और इस करंट में और एक सबसे जरूरी एक यूथ के साथ वैसे बहुत ही कम इंटरेक्शन होता है। कोशिश करते हैं क्लासेस जब हों तब तो हम अपना मैसेज फ्लोट करते हैं बट वो एक सर्टेन सेक्शन होता है, वो एक सर्टेन क्लास होती है। बट ये ओवरऑल एक सोशल मीडिया के थ्रू इसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो थोड़ा जरा ज्यादा ब्रॉड होता है। तो मैं वहाँ पे यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगा, हमें कोशिश करनी है और जो भी हमने करना है हमने उसको विन विन मॉडल पे करना ताकि उसके साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उन सब का फायदा हो। व्हेन वी कम अप विद द विन विन मॉडल तो समझे बस बेस्ट है। देखें उबर इज अ विन विन मॉडल, देखें मतलब उससे रिलेटेड जितने लोग एसोसिएटेड हैं सबका फायदा है। तो उसको तो आपको उसके बारे में फिक्र ही कोई नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए कोई भी काम, इवन आप कोई भी काम करने जाते हैं तो उससे पहले आई वुड एडवाइज यू कि उसमें उससे रिलेटेड जितने लोग हैं ना उन सब का सोचें कि इससे साथ जितने रिलेटेड लोग हैं अच्छा इसमें इसका क्या फायदा होगा, इसमें मेरा तो ये फायदा है मैं करने जा रहा हूँ ठीक है, बट इसमें जो जिससे मैं सर्विसेज ले रहा हूँ उसका क्या फायदा होगा ठीक है, और जो उसको फैसिलिटेट कर रहा है उसका क्या फायदा होगा। जब आप ये 3-4 पैरामीटर्स को देख लेंगे तो यू कम अप विद और लोग फिर आपकी रिस्पेक्ट करेंगे बिकॉज आप अपनी अर्निंग का तो ख्याल कर ही रहे हैं, आप उसकी अर्निंग के बारे में भी सोच रहे हैं, आप उसकी अर्निंग को भी वैल्यू दे रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मैं तो अर्न करूं बट इसके साथ साथ इसका भी फायदा हो। तो जो विन विन मॉडल है दिस इज द बेस्ट मॉडल आई वुड से। और जो मैंने अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दौरान तो इसको इम्प्लीमेंट करते हुए जो पढ़ा पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कि अपने जो उसकी एजुकेशन थी उसके 1.5-2 साल और उसकी जो प्रैक्टिस थी उसमें से जो मैंने चीज अपने लिए लर्न की है दैट इज विन विन मॉडल। और मैं जब भी कोई बात करता हूँ, जब भी अपने जूनियर्स के साथ कम्युनिकेट करता हूँ तो इवन मैंने उनसे कुछ चीज भी मंगवानी हो तो मैं उसमें विन विन मॉडल मैप करता हूँ कि अच्छा आप ये चीज लेने जा रहे हो साथ आप मेरा ये काम करो और उससे आपका ये फायदा हो जाएगा। तो वो परेशान हो जाते हैं कि सर ये छोटी छोटी चीजों में भी आप विन विन। मैं यार देखो इससे करने के में तुम्हें ये नहीं होगा कि मैं तुम्हें जबरदस्ती भेज रहा हूँ, तुम अपना काम करने जा रहे हो साथ में ये काम हो रहा है साथ में उसका तुम्हें फायदा भी हो रहा है। तो इसलिए विन विन मॉडल इज बेस्ट। और इसके बाद ये तो था कि जो करंटली आपने चीजें सोचनी है करनी है, और दूसरा ये कि इसके बाद क्या होना है। इसके बाद पहले तो इसके होने का नहीं पता था और इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो हम मेरा ख्याल है कि अभी हम सिर्फ सोच सकते हैं। तो उसके ऊपर ऑब्वियसली ये सोचना जो है ये चीजें हमारे लिए रिसर्च की बहुत सारे एरियाज ओपन कर रहे हैं। तो जो अगला जो टाइम है वो रिसर्च का है, ट्रस्ट मी। इसके बाद हर चीज रिवाइव होगी, आपकी जो
ट्रस्ट, आपकी जो चीजें थी, हर चीज देखें, आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट्स, कोरोना इम्पैक्ट्स ऑन बिजनेस, कोरोना इम्पैक्ट्स ऑन मैनेजमेंट, कोरोना इम्पैक्ट्स ऑन टीचिंग मेथड्स, हर चीज के अंदर रिसर्च का एरिया तो ओपन हो गया। तो करें भाई रिसर्च, डू द रिसर्च एंड गेट योर पीएचडी डिग्री। तो दिस इज द टाइम कि हम लोग जो यंग रिसर्चर्स हैं, हमारी जो यूथ है, वो थोड़ा कहीं ना कहीं इस बारे में जरूर सोचे। आई वुड एनकरेज एंड एडवाइज देम। नए टॉपिक्स निकलेंगे, अब नया लिटरेचर निकलेगा, तो अब तो टाइम है कि जी कुछ भी करें। और इसके साथ साथ मैं अपने वर्ड्स को एंड करते हुए एक और चीज जो एक और मेरा अपना लेसन लर्न है, देखें अब मैनेजमेंट इज नथिंग, अब टाइम है ई मैनेजमेंट का। जब तक ये मैनेजमेंट, फाइनेंस, ये आईटी के बैग के अंदर रैप नहीं होके आएंगी ना, तो ये आपको समझें कि कोई फायदा नहीं देंगे। अब सिंपल मैनेजमेंट इज नथिंग, सिंपल फाइनेंस इज नथिंग, ई मैनेजमेंट, ई फाइनेंस। तो जब तक ई लगाना है, ई किसने लगाना है? ई टेक्नोलॉजी ने लगाना है। तो देन इसीलिए तो कहीं ना कहीं आज जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो कहीं ना कहीं फिट होते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग कर रहे हैं, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। तो हर चीजें, जितने भी लोग हैं किसी ना किसी तरह से अपने प्रोफेशंस के साथ मुंसलिक हैं, लर्न करें आईटी, यही फ्यूचर है। तो और मुझे अभी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो आई हैव लॉट टू से। इवन इनफैक्ट आई हैव स्टोरी of joining में this profession, और इसमें but it's a long story, it's take more time। और ये जो चीजें मैंने शेयर की, ये आज के मेरे एजेंडा में नहीं थी, ये आप लोगों की डिस्कशन से, आप लोगों के वर्ड से ये कुछ चीजें मैं चाहता था कि ये चलें, ये भी शेयर हो जाए। सर वी वांट टू रिकनेक्ट इट बिकॉज वी हम चाहते हैं कि आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। जस्ट वी हैव टू रिकनेक्ट इट, नथिंग टू डू, जस्ट गिव सलाह। अभी रिकनेक्ट कर ले, इससे पहले कि वो बंद हो। एवरीवन प्लीज स्टे हियर। और मैं पहले बता दूं, अगर कुछ हो गया, लेट होगी तो कंटिन्यू करना है, ठीक है? ठीक हो गया। आप सब जो है वो रिकनेक्ट, और हमने इसके साथ फीडबैक फॉर्म भी अटैच किया है, अगर किसी को कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हैं। एंड आई विल कनेक्ट यू इन अनदर स्ट्रीम। सो इस स्ट्रीम के लिए अल्लाह हाफिज़, अगली स्ट्रीम में मिलते हैं। ओके, श्योर, अल्लाह हाफिज़।